सो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने हमें दिन भर अपनी उपस्थिति में रखा। हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ किनभने उहाँले हामीलाई दिनभरि नै आफ्नो उपस्थितिमा राख्नुभयो और ये शाम का समय फिर दिया है। यो साँझको समय फेरि हामीलाई दिनुभएको छ। जैसे प्रभु अदन में सांझ के समय अपने मनुष्य से मिलने आता था, जसरी त्यो अदनको बगैँचामा साँझको समयमा प्रभु आदमको साथमा भेट गर्न आउनुभयो और प्रभु हमसे भी मिलना मांगता है। अनि प्रभु हामीसँग पनि भेट गर्न चाहना और गर्नुहुन्छ। प्रियो, ये आज हम इस विषय में ध्यान करने वाले हैं प्रियहरू, आज हामी एउटा विषयमा ध्यान गर्नेवाला छौँ और वो है परमेश्वर का जो अंतिम दिनों का प्रोग्राम, इंग्लिश में द लास्ट इवेंट्स बोल सकते हैं। त्यो विषय चाहिँ के हो भन्दा परमेश्वरको अन्तिम दिनको उहाँको कार्यक्रमहरू। क्योंकि प्रभु ने हमें ये बातें भी अपने वचन में लिख कर दी है किनभने परमेश्वरले यो आफ्नै वचनमा लेखेर दिनुभएको छ। और अगर प्रभु ने हमें ये बात लिख कर नहीं दिया होता तो हमारा उद्धार का कोई अर्थ नहीं होता। यदि परमेश्वरले यी कुराहरू चाहिँ लेखेर हामीलाई नदिनु भइदिएको भए हाम्रो उद्धारको केही पनि मतलब हुने थिएन। और इसीलिए जो हम अभी ध्यान कर रहे हैं इज़ेकिएल की किताब और दानियल की किताब, प्रकाशित वाक्य और जो माइनर प्रॉफिट्स, ये सारे अंतिम दिनों के बारे में हमें बताते हैं। अनि यो हामीले जो आधार वचन इजिकेलको पुस्तकबाट हेरि नै रहेका छौँ, अनि दानियलको पुस्तकबाट, प्रकाशको पुस्तकबाट, अनि यो भविष्यवक्ताका साना साना पुस्तकहरूबाट, यी सबै कुराहरूबाट हामी अन्तिम दिनका कुराहरूलाई हेर्न पाउँछौँ। कई पदों को हम पढ़ने वाले हैं आज, केही पदहरू आज हामी पढ्नेवाला छौँ और इसीलिए आप लोग को बहुत ध्यान में रहना पड़ेगा। यसै कारण तपाईहरुले एकदमै ध्यान गरेर बस्नुपर्छ। क्योंकि मैं बताऊं या मैं बोलूं उससे अच्छा प्रभु का वचन हमसे बोलता है। मैले भन्नुभन्दा अझै राम्रो प्रकारले परमेश्वरको आफ्नै वचनले भन्नुहुन्छ। तो शुरुआत करते हैं, आइए इज़ेकिएल और उसका 7 अध्याय। अब हामी सुरु गर्छौं, आउनुहोस् इजिकेलको पुस्तक 7 अध्याय, जहां पर हमें ये चेतावनी दी गई है। हामीलाई यहाँ एउटा चेतावनी दिएको छ। तो प्रियो, आप ध्यान करिए 2 और 3 पद, इज़ेकिएल 7 अध्याय 2 और 3 पद। इजिकेल 7 अध्यायको 2 अनि 3 पदलाई कृपया तपाईहरुले ध्यान गर्नुहोस्। भाइ पढेगी। अनि तिमी हे मानिसका छोरा, प्रभु यहोवा इजरायलको देशलाई यसो भन्नुहुन्छ, अन्त्य देशका चारै कुनामाथि त्यो अन्त्य आएको छ। अब तँमाथि त्यो अन्त आएको छ, अनि म तँमाथि आफ्नो रिस छोड्ने छु र तेरा चालहरू अनुसार म तेरो न्याय गर्नेछु, अनि तेरा सबै घृणित काम कुराहरूका निम्ति म तँलाई बदला दिनेछु। तो इस बात पर ध्यान करिए, एंड इज कम, अंत आया है। यो कुरालाई तपाईले ध्यान गर्नुहोस्, अन्त आएको छ। उसके बाद आप देखिए 5 और 6 पद भी वही अध्याय, यही अध्यायको तपाईले 5 र 6 पदलाई पनि हेर्नुहोस्। प्रभु यहोवा यसो भन्नुहुन्छ, विपत्ति, एउटै विपत्ति, हेर त्यो आएको छ, अन्त्य आएको छ, त्यो आएको छ, त्यो अन्त आएको छ, तेरो निम्ति त्यो बिउजन छ, हेर त्यो आएको छ। देखिए कितने बार कहा है, अंत आ गया, अंत आ गया। हेर्नुहोस् कति धेरै दोहोऱ्याएर भनेको छ, अन्त आएको छ, अन्त्य आएको छ। और इसीलिए परमेश्वर के संदर्भ में, इन रिलेशन टू गॉड, 5 बड़े इवेंट्स परमेश्वर ने संसार में होने दिए हैं। परमेश्वरले नै आफ्नो योजना अनुसार उहाँले 5 वटा मुख्य घटनाहरू संसारमा हुनका निम्ति दिनुभएको छ। जो पहला इवेंट हुआ, परमेश्वर मनुष्य बना, दिस वाज अ ग्रेट इवेंट। परमेश्वरको सबैभन्दा ठुलो जो घटना उहाँले घटाउनु भयो त्यो चाहिँ हो परमेश्वर मानिस भएर आउनु भएको। पहला तिमोथी उसका 3 अध्याय 16 पद में लिखा है, ग्रेट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस, God was manifest in the flesh. पहिलो तिमोथी 3 अध्यायको 16 पदमा भनेको छ, भक्तिको रहस्य यस्तो गम्भीर छ कि परमेश्वर मानिसको शरीरको रूप लिएर आउनु भयो। हमें उसका अर्थ हो या न हो,
आज यहाँ पर अगर आप उधार रहित हो, शायद आप इस बारे में ना सोचते हो, लेकिन प्रभु के लिए ये बहुत बड़ी बात है। तपाई अहिले उधार पाउनु भएकाहरू नहुनुहुँदो होला, तर परमेश्वरको निम्ति यो उधारको कुरा चाहिँ यो अति नै ठुलो कुरा हो। और फिर दूसरा जो बड़ा जो इवेंट परमेश्वर ने किया वो था जब परमेश्वर अपना प्राण मनुष्यों के लिए दिया। अनि दोस्रो सबैभन्दा ठुलो घटना परमेश्वरले घटाउनु भएको त्यो चाहिँ हो परमेश्वरले मानिस जातिको निम्ति आफ्नो प्राण दिनु। यूहन्ना उसका 19 और 30 पद में हम साफ लिखा हुआ देखते हैं, प्रभु यीशु ने कहा सब पूर्ण हुआ और उसने अपना प्राण दे दिया। यूहन्नाको सुसमाचार 19 अध्यायको 30 पदमा प्रभु येशू मसीहले भन्नुभयो पूरा भयो, उहाँले सबै कुरालाई पूरा गर्नुभयो और उसने प्राण दे दिया। अनि उहाँले आफ्नो प्राण दिनुभयो। लिखा है ना, पढ़िए। लेखिएको छ यसकारण यूहन्ना 19 अध्यायको 30 पद, यसकारण जब येशूले सिरका लिनुभयो तब उहाँले भन्नुभयो पूरा भयो, अनि उहाँले आफ्नो शिर झुकाएर आफ्नो आत्मा सुम्पिदिनु भयो। ये बहुत बड़ी बात थी प्रियो। यो कति ठुलो कुरा हो प्रियहरू। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए अपना प्राण दे दिया। परमेश्वरले मानिस जातिको निम्ति आफ्नो प्राण दिनुभयो। उसके ऊपर हम सबका पाप लादा गया। उहाँको माथि हामी सबैको पापहरू लादियो। अभी अगर एक मनुष्य को यहाँ बिठा दो, मानिलिनुहोस् एकजना मान्छेलाई यहाँ अगाडि राखौं और ये पूरे कंपाउंड का कचरा उसके ऊपर फेंको, यो सारा कंपाउंडको सबै मैला चाहिँ उहाँ माथि फ्याँक्यो भने, उसके बाद गैंगटोक का मैला लाके उसके ऊपर डालो, ग्याङटोक भरिको मैला ल्याएर ऊ माथि फ्याँक्यो भने, उसके बाद पूरा सिक्किम भरिको मैलालाई पनि ल्याएर ऊ माथि खनायो भने, उसके बाद और आगे जा सकते हैं, त्यहाँदेखि अझै अगाडि जान सक्छौं, तो ढेर हो जाएगा। फिर धेरै पो भइपठाउँछ। वेस्ट बंगाल का मैला लाके डाले, वेस्ट बेंगल भरिको मैला ल्याएर ऊ माथि खनायो भने, फिर वो क्या हो जाएगा? वो ऊ के हुन्छ? त्यो व्यक्ति वो क्या हो जाएगा? के हुन्छ? उनी उसको मनुष्य बोलेंगे, उसलाई मान्छे भन्छौं, वो एक कचरा बन जाएगा। ऊ आफै नै एउटा मैला भइपठाउँछ, वैसे ही हमारे प्रभु के लिए कहा गया, ही though he knew not no sin, he became sin for us। वो हमारे लिए पाप बन गया, कचरा बन गया। यसै कारणले गर्दा प्रभु येशू मसीहको सम्बन्धमा पनि भनेको छ, उहाँ जसले पापै जान्नुहुन्थेन हाम्रा निम्ति उहाँ पाप बनिनु भयो। या प्रियो, ये गंभीर विषय है। यो कति गम्भीर कुरा छ प्रियहरू। सो ये दूसरी बात थी। यो दोस्रो कुरा थियो। तीसरी घटना, जब हमारा प्रभु यीशु मरे हुए में से जी उठा, शैतान को हरा दिया। तेस्रो घटना चाहिँ यो हो जब प्रभु यीशु मसीह मृत्युलाई जितेर बौरेर उठ्नुभयो, शैतानलाई हराउनु भयो। क्योंकि मृत्यु हमारा चौथा दुश्मन है। किनभने मृत्यु चाहिँ हाम्रो चौथो शत्रु हो। या पहला कोरिन्थी 15:31 में लिखा है, पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 31 पदमा लेखिएको छ, मृत्यु हमारा दुश्मन है। मृत्यु चाहिँ हाम्रो शत्रु हो। प्रभु ने उस दुश्मन को हरा दिया। प्रभुले त्यो शत्रुलाई पनि हराइदिनु भयो। और हमारे लिए भी सदा के लिए इमोर्टालिटी, अमरता को ले आया। अनि हामीलाई हाम्रा निम्ति उहाँले सधैँभरिको निम्ति अमरतालाई ल्याइदिनु भयो, प्रकट गरिदिनु भयो। जो दूसरा तिमोथी उसके 1 अध्याय और 10 पद में लिखा है। यो कुरा दोस्रो तिमोथीको पत्री 1 अध्यायको 10 पदमा लेखिएको छ। तर यो अहिले हाम्रा मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्टको आगमनद्वारा प्रकट भएको छ, जसले मृत्युलाई नष्ट गर्नु भएको छ अनि सुसमाचारद्वारा जीवन र अमरतालाई ज्योतिमा ल्याउनु भएको छ। जो पाप में जाने वाले मनुष्य के लिए अमरता सिर्फ प्रभु देता है। पापमा गइरहेको मानिसलाई केवल प्रभुले मात्रै अमरता दिन सक्नुहुन्छ। और चौथा जो बड़ा घटना परमेश्वर के संदर्भ में, जब प्रभु यीशु स्वर्ग गया। अनि चौथो ठुलो घटना परमेश्वरको सन्दर्भमा चाहिँ हो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उभिएर जानुभयो। प्रेरित 1 और 11 पद में लिखा है, ए गालिल के लोगों, तुम ऊपर क्या देखते हो? जैसे प्रभु यीशु को तुम्हारे पास से ऊपर ले लिया गया, वैसे ही एक दिन वापस आएगा। कसरी प्रभुले प्रेरितहरूको काम 1 अध्यायको 11 पदमा भन्नुहुन्छ, हे गालिलका मानिसहरू हो, तिमीहरू किन आकाशतिर हेर्दै उभिँदैछौ? तिमीहरूका बीचबाट स्वर्गमा उठाइनु हुने यी नै यीशु यही प्रकारले आउनुहुनेछ, जसरी तिमीहरूले उहाँलाई स्वर्गतिर जाँदै गर्नुभएको देख्यौ। प्रियो, प्रभु ऊपर गया। यसकारण प्रियहरू, प्रभु माथि जानुभयो।
परमेश्वर मनुष्य बना, परमेश्वर मानिस बन्नुभयो, परमेश्वर ने पापियों के लिए प्राण दिया, परमेश्वरले पापीहरूको निम्ति प्राण दिनुभयो, जी उठा, उहाँ बौरी उठ्नुभयो, स्वर्ग को गया, स्वर्ग जानुभयो। और अब पांचवा जो बड़ा इंपॉर्टेंट घटना परमेश्वर के संदर्भ में यह है कि वो वापस आएगा अपने लोगों को लेने। अन्तिम पाँचौं जो घटना छ जो परमेश्वरले रच्नु भएको छ त्यो चाहिँ हो उहाँ फेरि आउनु हुँदैछ। तो प्रियो, ऐसे ही हम आपको नहीं बोलते कि प्रभु को पाओ, मुक्ति लो। इसके पीछे ये है कि प्रभु ऐसे लोगों को अपने पास स्वर्ग में ले जाना मांगता है। हामी तपाईहरुलाई त्यसै मुक्ति पाउनुहोस् भनिरहेका छैनौं। किन भन्दाखेरि चाहिँ यस्ता मुक्ति पाएका लोगहरूलाई स्वर्गमा लिएर जानको निम्ति प्रभु आउनु हुँदैछ। तो इसीलिए एक और पद पढ़ेंगे। यसै कारण अझै एउटा पद हामी पढ्छौं। आमोस उसका 4 अध्याय, आमोस चैप्टर 4, आमोसको पुस्तक 4 अध्याय और उसका 12 पद अनि 12 पदलाई सब मिलकर पढ़ेंगे। हामी सबैजना मिलेर पढ्ने छौं। यस, यस कारण हे इजरायल म तिमीसित यसो गर्नेछु, मैले तिमीलाई यसो गर्ने हुनाले हे इजरायल आफ्नो परमेश्वरलाई भेट्न तयार हो। ये लास्ट लाइन जो है, प्रिपेयर टू मीट दाई गॉड ओ इजराइल, इस जगह में इजराइल के जगह में आपका नाम डालकर पढ़िए। यो 12 पदको अन्तिम भागलाई हे इजरायल आफ्नो परमेश्वरलाई भेट्न तयार हो लेखिएको छ। यो इजरायलको जग्गामा तपाईले आफ्नो नाम लेखेर नाम पढ्नुहोस्। या पढ़ेंगे, प्रिपेयर टू मीट दाई गॉड, परमेश्वरलाई भेट्न तयार हो। अपने परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हो जा हनो। आफ्नो परमेश्वरलाई भेट्नका निम्ति तयार हो अर्पण। तो प्रियो, हम कुछ बातों को देखने वाले हैं। हामी केही कुराहरूलाई हेर्ने वाला छौं। हम क्यों कहते हैं कि हम अंत में आ गए? हामी किन भन्दैछौं हामी अन्त्यमा आइपुगेका छौं? इसलिए ये बात देखने से पहले हम प्रभु से सहायता मांगेंगे। यो कुराहरू हेर्न भन्दा अघि हामी प्रभुबाट सहायता माग्ने छौं। प्रेमी पिता, हम बहुत आभारी है आज ये चौथा दिन जो तूने इस होली कॉन्वोकेशन का हमें दिया। और प्रभु, जैसे हम गा रहे थे, प्रभु जी, ये जिंदगी थोड़े दिन की है, कभी भी हमें यहाँ से चला जाना है। प्रभु जी, ये सच है, तेरा आगमन भी नजदीक है और हमारा इस संसार को छोड़ना कब होगा ये भी तय नहीं है, कभी भी हो जाएगा। और इसीलिए प्रभु जी, तेरा वचन हमें जागृत करता है, कहता है तैयार हो जाओ अपने परमेश्वर से भेंट करने के लिए। तो प्रेमी पिता, तेरे वचन को जब लेकर हम खड़े हैं प्रभु, कोई मनुष्य की बुद्धि ज्ञान काम नहीं आता प्रभु। हम जानते हैं हमारे पास क्या है प्रभु जो तेरे लोग को दे। हम सिर्फ मृत्यु ला सकते हैं, लेकिन तू जीवन लाने वाला परमेश्वर। इसलिए प्रेमी पिता, तू अपने स्वर्ग को खोल और आशीष की बारिश बरसा, ताकि जितने भी प्रभु तेरे लोग इस कंपाउंड में जहां जहां सुन रहे हैं प्रभु, बाहर भी प्रभु जी, इनके सामने एक प्रश्न खड़ा हो, क्या मैं ईश्वर से मिलने तैयार हूं? प्रभु जी, तू सहायता कर। तो प्रेमी पिता, हम दोनों को अपने अभिषेक में रख प्रभु जी, अपने सिंहासन के साथ हम जुड़े रहें और प्रभु जी तेरे क्रूस के पीछे हम छिपे रहें। तेरी प्रतिज्ञा प्रभु हम याद करते, यशाया उसका 41, 15 और 14 और 15 पद कहता है, याकूब तू एक कीड़ा है। प्रभु जी, मैं भी मानता हूँ मैं एक कीड़ा हूँ, कीड़े के समान, लेकिन तूने ही उसको कहा, लेकिन मैं तुझे एक तीखा हथियार बनाऊंगा। प्रभु जी, वो हथियार बना ताकि गेहूं और भूसा अलग किया जाए। तो प्रेमी पिता, तेरे हाथों में इस शाम का समय हम सौंपते हैं। हम विश्वास करते प्रभु, तू हमारे बीच में हाजिर है और तू हमें आशीषें देगा। धन्यवाद देते प्रभु, तूने गीतों के द्वारा भी हमें प्रोत्साहन दिया है। कई सुंदर गीत बनाए गए हैं प्रभु जी, इन गीतों के ऊपर तेरी सीलिंग हो। अब वचन के लिए तेरी सहायता मांगते हुए प्रभु जी, तू मांगने से अधिक करने वाला परमेश्वर है, ये विश्वास करते हुए इस प्रार्थना धन्यवाद को प्रभु यीशु के नाम से चढ़ाते, दया से सुनो, ग्रहण कर। आइए हम मरकुस उसका पहला अध्याय
और 15 पद पढ़ेंगे। आउनुहोस् हामी मर्कुस सुसमाचार 1 अध्यायलाई पल्टाउँछौं, त्यसको 15 पदलाई पढ्नेछौं। मोस्टली दूसरे आगमन के बारे में हमारे प्रभु यीशु ने ही बातें की थी। सबैभन्दा अधिक रूपमा प्रभु यीशु मसीहले नै आगमनको सम्बन्धमा भन्नुभएको छ। और यहाँ पर भी ये प्रभु यीशु के ही वचन है। यो पनि प्रभु यीशु मसीहकै वचन हो। मरकुस 1 और 15। मर्कुस 1 अध्याय 15 पद। र भन्नुभयो, समय पूरा भएको छ अनि परमेश्वरको राज्य नजिकै आएको छ। पश्चाताप गर र सुसमाचारमा विश्वास गर। ये बात को ध्यान करिए, वचन कह रहा है समय पूरा हो गया। यो वचनलाई तपाईले ध्यान दिनुहोस्, समय पूरा भएको छ। हमारा प्रभु कभी भी कोई व्यर्थ की बातें नहीं करता था। हाम्रो प्रभुले कहिले पनि व्यर्थको कुरा गर्नु हुन्थेन। ऐसी बातें प्रभु ने कभी नहीं बोली जिसका कोई अर्थ ना हो। प्रभुले यस्तो कुनै पनि कुरा गर्नु भएन जसको अर्थै थिएन। तो प्रभु ने जब बोला समय पूरा हो गया, टाइम इज फुलफिल्ड, इसका मतलब प्रभु कुछ गहरा विचार हमारे सामने रख रहा था। यदि प्रभु यीशुले भन्नु हुँदैछ कि समय पूरा भएको छ भने प्रभुले एउटा गहिरो कुरा बताउन हामीलाई ध्यान गर्नेको चाहना गर्नुहुन्छ। इस चीज को याद रखना। और दूसरा एक वचन पढ़ेंगे। यो कुरालाई याद गर्नुहोस् अनि अझै एउटा वचन हामी पढ्छौं। अब मत्ती उसके 24 अध्याय में आइए। मत्ती 24 अध्यायमा आउनुहोस्। और ये भी बड़ी सुंदर बातें जो प्रभु ने बताई थी। प्रभुले भन्नुभएको यो पनि एउटा सुन्दर कुरो थियो। हाँ, आप 2 और 3 पद पढ़िए। 2 र 3 पदलाई पढ्नुहोस्। मत्ती 24 2 और 3। मत्ती 24 को 2 अनि 3। अनि येशूले उनीहरूलाई भन्नुभयो, के तिमीहरू यी सबै कुराहरू देख्दैनौ? म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, यहाँ एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा छोडिने छैन जुन फ्याँकिने छैन। अनि उहाँ जैतुन डाँडामाथि बस्नु हुँदा चेलाहरू एकान्तमा उहाँ कहाँ यसो भन्दै आए, हामीलाई भन्नुहोस् यी कुराहरूले कहिले हुनेछन् अनि तपाईको आगमन र संसारको अन्त्यको चिन्ह के हुनेछ? प्रभु से चेलों ने पूछा कि ये बातें कब होगी और संसार का अंत कब होगा, बताओ हमें। चेलाहरूले प्रभु यीशुलाई सोध्नु भयो कि यो कुराहरू कहिले हुन्छ, तपाईको आगमन र यो संसारको अन्त कहिले हुन्छ? क्योंकि प्रभु ने कहा कि ये मंदिर जो तुम देख रहे हो उसके ऊपर एक पत्थर नहीं रहेगा। किनभने प्रभु यीशुले उनीहरूलाई भन्नुभयो, यो मन्दिर जो तिमीहरू देख्दैछौ यसको त एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा पनि छोडिने छैन। और ये भी बात जो प्रभु ने बोली थी वो बहुत गहरी बात थी। अनि यो पनि कुरा जो प्रभुले गर्नुभएको यो अति गहिरो कुरो थियो। सो प्रियो, प्रभु धीमे धीमे अपने शिष्यों के सामने जो अंत का जो प्रभु का प्लान है, जो कैलेंडर है, उसको बताना शुरू किया था। प्रभुले बिस्तारी बिस्तारी गर्दै आफ्नो प्रभुको त्यो तालिका अनुसार, त्यो क्यालेन्डर अनुसार आफ्नो अन्त्यको कुराहरूलाई प्रभुले बताउँदै जानु भयो चेलाहरूलाई। अब ये बात जो हम पढ़े अभी मरकुस 1 और 15, समय पूरा हो गया। अहिले जुन कुरा हामीले मरकुस 1 अध्यायको 15 पदमा पढ्यौं कि समय पूरा भएको छ। क्यों प्रभु ने ऐसा कहा? किन प्रभुले यसो भन्नुभयो? जब यशाया उसका 46 अध्याय और 10 पद पढ़ते हैं, यदि आप लोग चलना फिरना मत करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूँ। यशायाको पुस्तक 46 अध्यायको 10 पदमा हामी यो पढिरहेका छौं। यी कुराहरू गम्भीर हो, यसैकारण तपाईहरु कृपया यताउता चलफिर नगर्नुहोस्। क्योंकि आप जब चलते हो तो दूसरों को भी डिस्टर्ब होता है। किनभने जब तपाई यताउता हिँड्नुहुन्छ तपाईले अरूलाई पनि डिस्टर्ब गर्नुहुन्छ। तो इसीलिए बड़े ध्यान से सुनिए। यसैकारण ध्यानसँग सुन्नुहोस्। क्योंकि अगर नहीं ध्यान से सुनोगे तो जो बातों का कनेक्शन है वो टूट जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तपाईले ध्यानसँग सुन्नु भएन भने जुन कुराहरू बताउँदैछु त्यसको सम्बन्ध के हो त्यो नै टुटिन्छ। सो प्रिय, यशाया 46:10 में प्रभु ने कहा कि अंत की बातों को शुरू से मैं बता देता हूँ। यशाया 46 को 10 पदमा प्रभुले भन्नुहुन्छ कि म अन्त्यको कुरा सुरुदेखि नै बताउँछु। ये है हमारा परमेश्वर। हाम्रो परमेश्वर यहाँ हुनुहुन्छ जो उसको सब कुछ मालूम है, जसलाई सबै कुरो थाहा छ। जब मूसा ने पूछा था प्रभु से कि प्रभु तेरा नाम क्या है, जब मूसाले प्रभुलाई सोध्नु भयो कि प्रभु तपाईको नाम के हो, प्रभु ने क्या कहा था? प्रभुले के भन्नुभएको थियो? मैं हूँ। म हूँ। मैं था नहीं,
म थिए भन्नु भएन, मैं होऊंगा नहीं, म हुनेछु भन्नु भएन, मैं हूँ, आई एम। म हुँ भन्नु भयो। समझ रहे हो? बुझ्नुहुँदैछ? बड़ा गंभीर शब्द है, आई एम, मैं हूँ। म हुँ भन्ने यो कति गम्भीर शब्द मतलब छ। परमेश्वर के लिए न तो बीता कल है, न तो आने वाला कल है। परमेश्वरको निम्ति न त विगत बीतेको समय छ, न त भविष्यको समय छ। उसके अंदर सारी बातें समाई हुई है। हमारा प्रभु इसी ने हम कहते हैं, ही इज द इटर्नल गॉड। उसको सनातन की बात, सनातन से सनातन की बात सब कुछ मालूम है। हाम्रा परमेश्वरको निम्ति सबै समय उहाँको अधीनमा समेटिएको छ। उहाँको निम्ति भूतकालको समयदेखि लिएर भविष्यसम्मको सबै कुरा उहाँलाई थाहा भएको खण्डमा उहाँलाई अनन्तका परमेश्वर, सनातनका परमेश्वर हामी भन्छौँ। तो इसलिए जब हमने पाप किया तब प्रभु ने अपनी योजना बनाई, ऐसी बात नहीं है। जब हामीले पाप गर्यौं तब मात्रै परमेश्वरले हाम्रो मुक्तिको योजना रच्नुभयो भन्ने कुरा होइन। प्रभु को सब कुछ मालूम था, प्रभुलाई सबै कुरो थाहा और थियो। पहले से ही प्रभु ने सब कुछ ठीक ठीक मिलाकर रखा है। यसै कारण प्रभुले अगाडिबाट नै सबै कुरा ठीक जग्गामा मिलाएर राख्नु भएको छ। प्रिय, जब हम कहते हैं कि अंत की बात पहले से बता देना, मतलब अब प्रभुले जो प्रकारले भन्नुहुँदैछ कि अन्त्यको कुरा म सुरुदेखि नै बताइदिन्छु। प्रभु ने इस संसार को 6 दिन में बनाया है ना। परमेश्वरले यो संसारलाई 6 दिनमा सृष्टि गर्नुभयो और 7वां दिन क्या किया? अनि 7औं दिनमा के गर्नुभयो? प्रभु ने विश्राम लिया। प्रभुले विश्राम लिनुभयो। देखिए आइए उत्पत्ति उसके 2 अध्याय में, आउनुहोस् उत्पत्तिको पुस्तक 2 अध्यायमा और 2 पद, 2 और 3 पद। 2 अनि 3 पद। अनि 7औं दिनमा परमेश्वरले आफ्नो काम जे उहाँले बनाउनु भएको थियो सिद्ध्याउनु भयो। अनि 7औं दिनमा उहाँ आफूले बनाउनु भएको आफ्ना सबै कामबाट विश्राम लिनुभयो। अनि परमेश्वरले 7औं दिनलाई आशीषित पार्नुभयो र त्यसलाई पवित्र तुल्याउनु भयो, किनकि त्यही दिन उहाँले आफ्ना सबै कामबाट विश्राम लिनुभयो जे परमेश्वरले सृष्टि गरेर बनाउनु भएको थियो। 7वां दिन विश्राम का दिन, 7औं दिन चाहिँ विश्रामको दिन, और 7वां दिन पवित्र दिन। अनि 7औं दिन चाहिँ पवित्र दिन। इससे हमें एक आभास मिलता है। योबाट हामीले एउटा कुराको आभास हुन्छ। ये 7 दिन जो है उसका 7 स्टेजेस या डिस्पेंसेशन बाइबल की भाषा में हम कह सकते हैं। अब यो 7 दिनहरूलाई चाहिँ बाइबलको भाषा शैली अनुसार चाहिँ यसलाई 7 वटा युगहरू भनेर भन्न सक्छौं। देखिए इफिसी में पौलुस इस बात को जिक्र करता है। हेर्नुस् त एफिसीको पत्रीमा प्रेरित पावलले यो कुरालाई वर्णन गर्नुहुन्छ। कहता है कि जो युगों से प्रकट नहीं हुआ था, युगौंदेखि प्रकट नभएको कुरो, ये 3 अध्याय का 2 पद, 3 अध्यायको 2 पद, यदि तिमीहरूले परमेश्वरको अनुग्रहको प्रबन्धको विषयमा सुनेका छौ भने जुन तिमीहरूका निम्ति मलाई दिएको छ। डिस्पेंसेशन नहीं है। इफ ye have heard of the dispensation of the grace of God which is given me, you word नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। सो युगों की बात जो छुपी हुई थी वो पौलुस के सामने प्रकट की गई। अनि जुन युगौंदेखि रहस्यमा राखेको कुरा थियो प्रभुको दास पावलले भन्नुहुँदैछ कि त्यो प्रकट भएको छ। और वो क्या था? त्यो के थियो? कि अन्य जाति को भी प्रभु जो इजरायली हैं उनके मिरास के अंदर जोड़ेगा। कि अन्य जातिहरूलाई पनि प्रभुले इजरायलीहरूलाई दिनुभएको जो मिरास छ त्यहाँ उनीहरूलाई पनि जोड्नु हुनेछ। तो ये 7 युग में इस पृथ्वी को परमेश्वर ने बांटा है। यसै कारण यो पृथ्वीलाई परमेश्वरले 7 वटा युगहरूमा बाँड्नु भएको छ। तो जो पहला युग था, पहिलो युग जो थियो, आदम को बनाया, वहां से लेकर आदम ने पाप किया, उसको पहला युग कहा जाता है। आदमलाई सृष्टि गर्नु भएकोदेखि लिएर आदमले पाप गरेको समयसम्मको त्यो काललाई चाहिँ पहिलो युग भनिन्छ। हम कह सकते हैं फ्रॉम क्रिएशन टू द फॉल। त्यो चाहिँ हामी सृष्टिदेखि पतनसम्म भन्न सक्छौं। और उस डिस्पेंसेशन का नाम है डिस्पेंसेशन ऑफ इनोसेंस। त्यसलाई चाहिँ त्यो युगलाई चाहिँ भनिन्छ ईमानदारीपन, अज्ञानताको युग। हाँ, ये अच्छा शब्द है। और उसके बाद जो दूसरा युग आया, जब पाप मनुष्य ने किया, पाप से लेकर जो जल प्रलय वहां तक का, अब दोस्रो युग चाहिँ हो पापमा पतन भएको समयदेखि लिएर जल प्रलयको समयसम्म। और उस युग का नाम है डिस्पेंसेशन ऑफ कॉन्शियंस, विवेक का युग। अनि त्यो युगलाई चाहिँ भनिन्छ विवेकको युग। मनुष्य विवेक से जानता था, जान ले
कि परमेश्वर को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। यो चाहिँ कुन युग हो भन्दा मान्छेले चाहिँ आफ्नो विवेकमा थाहा गरोस् कि कुन कुरा परमेश्वरलाई मन पर्दछ र कुन कुरा मन पर्दैन। जिस युग में हनोक था, जिस युग में नूह भी था, जुन युगमा हनोक र नुह हुनुहुन्थ्यो, उसके बाद जो तीसरा युग आया, जो जल प्रलय के बाद से लेकर अब्राहम को परमेश्वर ने चुना वहां तक। अनि तेस्रो युग चाहिँ सुरु हुन्छ जल प्रलय सिद्धिएपछि नोहलाई प्रभुले चुन्नु भएको समयसम्म, सरी अब्राहमलाई प्रभुले चुन्नु भएको समयसम्म। और ये इसको कहा जाता है डिस्पेंसेशन ऑफ ह्यूमन गवर्नमेंट। उसमें बहुत सारी बातें हुई प्रियो। अनि यो युगलाई चाहिँ भनिन्छ मानिसको प्रशासनको युग, शासनको युग, जहाँनिर धेरै कुराहरू भएको छ। उसी में सब प्रकार की मूर्ति पूजा और अनेक धर्म की बातों का आरंभ हुआ वो युग में। यही युग हो जुन युगमा चाहिँ थरी थरीका कुराहरू, मूर्ति पूजा र अनेकौं धर्महरूको त्यहाँनिर आरम्भ भयो। निम्रोद परमेश्वर के विरोध करने वाला मनुष्य था। निम्रोद चाहिँ परमेश्वरलाई विरोध गर्ने व्यक्ति थिए। और वो एक लंबी कहानी, हम उसको छोड़ देते हैं। अनि त्यसको लामो कथा छ, छोडिदिन्छौँ फिर त्यसलाई। अब्राहम से लेकर जो इजराइल कनान देश के लिए निकले, छुटकारा पाए, निर्गमन 12 अध्याय, वो ये पीरियड को कहा जाता है डिस्पेंसेशन ऑफ प्रॉमिस, प्रतिज्ञा का युग। अब जो अब्राहमलाई चुन्नु भएकोदेखि लिएर इजरायलीहरूलाई कनान त्यो प्रतिज्ञाको देशमा पुर्याउनु भएको समय कालसम्मको युगलाई चाहिँ प्रतिज्ञाको युग भनिन्छ। तो ये कौन सा युग हुआ? यो कुन चाहिँ युग भयो? चौथा युग। चौथो युग। 4 युग बीत गए, 4 युगहरू बितेर गयो। उसके बाद कौन सा युग आया? त्यसपछि कुन चाहिँ युग आयो? जब परमेश्वर ने मूसा को नियम शास्त्र दिया, जब परमेश्वरले मूसालाई व्यवस्था दिनुभयो। और इसीलिए ये युग मूसा को जब से लॉ दिया गया, वहां से लेकर प्रभु यीशु इस संसार में आए, वो समय को कहा जाता है डिस्पेंसेशन ऑफ लॉ। अब प्रभुले मूसालाई दिनुभएको त्यो व्यवस्थाको त्यो समयदेखि लिएर प्रभु येशू मसीह संसारमा आउनु भएको त्यो समयको जो घडी छ, त्यो युगलाई चाहिँ भनिन्छ व्यवस्थाको युग। देखिए आइए यूहन्ना उसका 1 अध्याय में, आउनुहोस् यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय उसका 17 पद अनि त्यसको 17 पद। हाँ जी। किनभने मूसाद्वारा व्यवस्था दिएको थियो, तर अनुग्रह र सत्यता चाहिँ यीशु ख्रीष्टद्वारा आए। तो प्रभु यीशु जब आए संसार में, जब प्रभु यीशु मसीह संसारमा आउनुभयो और अनुग्रह आया, अनुग्रह आयो, और इसीलिए ये छठा युग है। यसै कारण यो छैटौं युग हो। जिस छठा युग का नाम हम देंगे अनुग्रह का युग, डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस। यसै कारणले गर्दा यो युगलाई हामी भन्छौं अनुग्रहको युग। हाँ, और इसके बाद कौन सा है? यसपछि कुन चाहिँ युग हो? 7वां युग, 7औं युग, विश्राम। विश्राम। परमेश्वर अपने सब काम से विश्राम करेगा। परमेश्वर सबै आफ्नो कामहरूबाट विश्राम। और वो युग कैसा युग होगा? यो युग कस्तो हुनेछ? पवित्र युग होगा। पवित्र युग, वहां पर कोई अपवित्रता नहीं जाएगी। यो युगमा कुनै अपवित्रता तो छैन। अभी कौन सा युग है? यसै कारण अहिले कुन चाहिँ युग हो? अनुग्रह का युग। यो अनुग्रहको युग हो। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा था समय पूरा हो गया। यसै कारण प्रभु यीशुले भन्नुभयो समय पूरा भयो। क्योंकि अब मैं आ गया हूँ। किनभने अब म आएँ। अब मैं उधार लेकर आया हूँ, मैं मुक्ति लेके आया हूँ। मेरे बाद अंत हो जाएगा सब कुछ। उहाँले भन्नु चाहनु भएको, मैले मुक्ति लिएर आएको छु, उद्धार लिएर आएको छु, मेरो पछि चाहिँ के हुन्छ? अन्त हुन्छ। और ये अनुग्रह का युग भी 7 में बांटा गया है प्रियो। अब यो अनुग्रहको युगलाई पनि 7 वटा भागहरूमा विभक्त गरिएको छ। क्योंकि ये अनुग्रह का युग मंडली का युग भी है। किनभने यो अनुग्रहको समय चाहिँ मण्डलीको पनि युग हो। और इसलिए प्रकाशित वाक्य में जो 7 मंडलियां हैं, जो नाम दिया गया है, वो एक मंडली का पैटर्न की बात वहां पर है। अब प्रकाशको पुस्तकमा जो 7 वटा मण्डलीको विषयमा वर्णन गरिएको छ, त्यो चाहिँ मण्डलीको 7 विभिन्न प्रकारको नक्साहरू हो। या मंडली में वो 7 प्रकार की परिस्थिति हो सकती है। मण्डलीमा 7 प्रकारको परिस्थितिहरू हुन सक्छ। जो वो मंडलियों में हो रहा था, जुन 7 विभिन्न प्रकारको परिस्थितिहरू त्यो मण्डलीहरूमा भइरहेको छ। और हर एक मंडली में एक परिस्थिति भी हो सकती है जो वहां पर हो रहा था। अनि त्यहाँ जे कुराहरू भएको थियो त्यो परिस्थिति कुनै एउटा विशेष मण्डलीमा पनि हुन सक्छ। और प्रियो, जब हम उसकी भी गिनती लगाते हैं, अभी समय में, क्योंकि समय भाग रहा है, मुझे बहुत सारी बात बतानी है। मैले तपाईलाई धेरै कुरा बताउनु परेको छ, समय कुद्दै
जाँदैछ। तो इसीलिए मैं छोड़ देता हूँ। म त्यो कुरालाई छोड्छु। लेकिन हम अभी लाओडिसिया की मंडली के समय में हैं जो 1900 से शुरू हुआ है। अब हामी चाहिँ लाउडिसियाको मण्डलीको युगमा जिरहेका छौं, जो चाहिँ 1900 शताब्दीदेखि सुरु भयो। और वो अंत होगा जब प्रभु आ जाएगा। अनि त्यो चाहिँ तब अन्त हुन्छ जब प्रभु आउनुहुन्छ। सो प्रियो, इसीलिए हमारे प्रभु ने कहा था कि समय पूरा हो गया। यसै कारणले गर्दाखेरि प्रभुले भन्नुभएको थियो अब समय पूरा भएको और छ। प्रियो, इसीलिए हमें जागृत होना पड़ेगा। यसकारण प्रियहरू हामी त अब जागरुक रहनु परेको छ। प्रभु ने क्या उपाय दिया मरकुस 1 और 15 में? अब मरकुस 1 अध्यायको 15 पदमा प्रभुले के उपाय दिनुभयो? पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। पश्चाताप गर अनि सुसमाचारमा विश्वास गर। सुसमाचार, प्रभु हमारा प्रभु यीशु में हमारे लिए शुभ संदेश है। हाम्रो प्रभु यीशु मसीहमा हाम्रो निम्ति शुभ खबर छ, समाचार छ। कि पापी मनुष्य कैसे बचेगा? कि पापी मान्छे कसरी बाँच्न सक्छ? A sinner needs a savior. एउटा पापीलाई मुक्तिदाताको आवश्यकता छ। हम अपने आप को कदापि नहीं बचा सकते हैं। हामीले आफैलाई कुनै रीतिले बचाउन सक्दैनौं। आप कितनी भी कोशिश करो, तपाईले कति कोशिश गर्नुहोस्, धर्मी मनुष्य नहीं बन सकते। तपाई धर्मी मानिस बन्न सक्नुहुन्न। सिर्फ प्रभु यीशु हमें धर्मी बना सकता है, हमारे पापों को क्षमा करके, क्योंकि वो क्षमा करता है और हमारे पापों को भूल भी जाता है। प्रभु यीशु मसीहले मात्र हामीलाई धर्मी ठहराउन सक्नुहुन्छ। उहाँले हाम्रो पापलाई क्षमा गर्नुहुन्छ। उहाँले हाम्रो पापलाई क्षमा गर्नु मात्र हुन्न, तर हाम्रो सबै पापहरूलाई उहाँले बिर्सिदिनुहुन्छ। अभी जो थीम हमारा है, उसका थीम का जो मुख्य विचार क्या है मालूम? क्या के तपाईहरुलाई थाहा छ हामीले जो आधार वचन दिएको छ, यो आधार वचनको एउटा मूल कुरो चाहिँ के हो थाहा छ? मूल बात ये है कि जब परमेश्वर मंडली को और इजराइल को दोनों को अपना जब बना देगा, जब उसके हो जाएंगे, वो समय के लिए प्रभु राह देख रहा है। अनि जुन समयमा प्रभुले इजरायललाई र मण्डलीलाई एक गराउनुहुन्छ, त्यो एक गराएको समयको प्रभुले बाटो हेरिरहनु भएको छ। त्यो समयको आशिष उसके लिए वो बोल रहा है कि वो शावर्स ऑफ ब्लेसिंग आने वाला है। यसै कारण प्रभुले भन्नुहुँदैछ कि त्यहाँ आशिषका झरीहरू हुनेछ। प्रभु करके ही रहेगा प्रियो। प्रभुले गरेरै छोड्नुहुन्छ। अभी हम वो बात भी देखेंगे थोड़ा। यो कुरा पनि हामी थोरै हेर्ने वाला छौं। प्रियो, पहली बात प्रभु ने ये कहा था कि समय पूरा हुआ। पहिलो कुरा प्रभुले भन्नुभयो कि समय पूरा भएको छ। हमें प्रभु के आगमन के लिए तैयार होना हामी पड़ेगा। प्रभुको आगमनको लागि तयार हुनुपर्छ। दूसरी बात जो हम ध्यान करना मांगते हैं, दोस्रो कुरा जो हामी ध्यान गर्न चाहन्छौं, यहूदी लोगों के जीवन या उनके इतिहास के द्वारा, यहूदियों का यहूदीहरूको इतिहासको द्वारा प्रभुले हामीलाई केही बताउन चाहनुहुन्छ कि समय पूरा हो गया है या प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। कि समय पूरा भएको छ या त प्रभुको आगमन नजिक आएको छ। प्रियो, इसीलिए प्रभु ने आइए मत्ती उसके 24 अध्याय में पहले, यसै कारण आउनुहोस् पहिला मत्ती 24 अध्यायमा, मैथ्यू 24, मत्ती 24 अध्याय, ये प्रभु ने कहा था यो प्रभुले भन्नुभएको थियो इजरायलियों के विषय में। इजरायलीहरूको विषयमा, क्योंकि प्रियो, जो सारी भविष्यवाणियां जो है वो इजरायलियों के साथ ही जुड़ी हुई है, ये याद रखना। यो कुरा तपाईहरुले कृपया याद गर्नुहोस् कि जति पनि भविष्यवाणीहरू छ त्यो चाहिँ इजरायल देशसँग जोडिएको छ। क्योंकि इजरायल प्रभु के चुनी हुई जाति है। किनभने इजरायल चाहिँ प्रभुले चुन्नु भएको जाति हो। अब जो सबसे बड़े युद्ध होने वाले हैं संसार में, जो 3 युद्ध, वो तीनों युद्ध में इजरायल इन्वॉल्व होगा। किनभने जुन 3वटा ठूलो महायुद्धहरू यो संसारमा हुनेवाला छ, यो तीनैवटा युद्धमा इजरायल हुनै पर्छ। अगर समय होगा तो मैं वो भी बताऊंगा। समय भयो भने म त्यो पनि तपाईहरुलाई बताउँछु। मत्ती 24 अध्याय, मत्ती 24 अध्याय 32 पद से पढ़ेंगे। 32 पददेखि उसो पढ्ने छौं। 32 से 34 तक 32 देखि लिएर 34 पदसम्म एक एक शब्द इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना। दया गरी ध्यानसँग सुन्नुहोस्, किनभने एक एकवटा शब्द मुख्य छ। अब नेभाराको रुखबाट एउटा दृष्टान्त सिक। जब यसको हाँगा कोमल भइसकेको हुन्छ र यसले पालुवाहरू हाल्छ, तब ग्रीष्म ऋतु नजिकै रहेछ भनी तिमीहरू जान्दछौ। त्यसरी नै जब तिमीहरूले यी सबै कुराहरू देख्नेछौ, तब यो नजिकै छ, अर्थात् ढोकाहरूमै छ भनी तिमीहरूले जान। म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, यी सबै कुराहरू पूरा नभएसम्म यो पुस्ता कुनै किसिमले बित्ने छैन। मेरे साथ हो आप या नहीं? मसँग हुनुहुन्छ तपाईहरु? दिन से या नींद आ रही है? निन्द्रा लाग्दैछ कि? अलर्ट रहिए।
अच्छा, सचेत तो रहनु। यहाँ पर प्रभु ने नेभारा एक फिग ट्री को बताया, यहाँनिर प्रभुले नेभाराको रुखलाई बताउनु और हुँदैछ। ये फिग ट्री इजराइल को बताता है। यो नेभाराको रुखले चाहिँ इजरायललाई देखाउँछ। और प्रभु ने कहा कि जब ये फूलेगा और फलेगा, प्रभुले भन्नुभयो कि जब यो पालुवा हाल्नु थाल्छ, फुल्नु थाल्छ, तब जानना कि ये नजदीक है। तब चाहिँ यो कुरालाई याद थाहा गर्नु कि यो नजिकै छ। इजराइल जब फिर से जीवन में आएगा या लाइमलाइट में आएगा, तब त्यसको अर्थ चाहिँ इजरायल फेरि जीवनमा आउँछ या त त्यसलाई एकदमै सबैले थाहा गर्ने प्रकारले प्रकट हुन्छ। तो क्या हुआ, उसके पहले क्या हुआ? त्योभन्दा अघि चाहिँ के भयो? देखिए आप जकरिया में आइए। आउनुहोस् त जकरियाको। जकरिया उसका 12 अध्याय और 2 पद, ये ध्यान करिए, ये पद बड़ा इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना। यो पदलाई तपाईँले दाग लगाएर राख्नुहोस्, अति महत्त्वपूर्ण छ। जकरियाको पुस्तक 12 अध्यायको 2 पद। हेर, म यरुशलेमलाई वरिपरिबाट सबै जातिका मानिसहरूका निम्ति डुन्मुन्याउने कचौरा तुल्याउने छु, अनि यरुशलेमको विरोध घेराबन्दी हुँदा यो यहूदाको विरोध पनि हुनेछ। इंग्लिश में बड़ा सिंपल है, आई विल मेक जेरूशलेम कप ऑफ ट्रेम्बलिंग, मतलब सबको हिलाएगा ये इजराइल। यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ त्यो ढुनमुन्याउने कचौरा भनेको सबैलाई हल्लाइदिने, थर्काइदिने प्रकारको। और अब आइए लूका उसका 21 अध्याय में। अब आउनुहोस् लुका सुसमाचार 21 अध्यायमा। जब अंत की बातें प्रभु बता रहे थे, जब प्रभुले अन्तको कुराहरू बताउनु हुँदै और थियो, फिर ये इजराइल कोई प्रभु लाया। प्रभुले फेरि इजरायललाई ल्याउनु भयो। लूक चैप्टर 21 लुका 21 अध्याय और उसका आप 20 पद पढ़िए। अनि यसको तपाईले कृपया 20 पदलाई पढ्नुहोस्। अनि जब तिमीहरूले यरुशलेम सेनाहरूद्वारा घेरिएको देख्नेछौ, तब त्यसको विनाश नजिकै छ भनी जान। और भी 24 पद। अनि फेरि 24 पद। अनि तिनीहरू तरवारको धारले ढालिनेछन्, अनि सबै जातिहरू कहाँ कैदी बनाइएर लगिनेछन्, अनि अन्य जातिहरूका समयहरू पूरा नहुन्जेल यरुशलेम चाहिँ अन्य जातिहरूद्वारा कुल्ची मिल्ची गरिनेछ। यरूशलेम कुल्ची मिल्ची होगा, मतलब उसको रौंदा जाएगा। रौंदा कुल्ची मिल्ची, कुल्ची मिल्ची पारिदिनुहुन्छ भन्नुहुँदैछ। हिंदी में रौंदा जाएगा है ना, पाँव से इसको लोग रौंदेंगे। हिन्दीमा त्यो रौंद भन्दो रहेछ, नेपालीमा कुल्ची मिल्ची पारिदिने। जेरूशलेम की ये हालत हो जाएगी, मतलब कोई खड़ा शहर नहीं रहेगा, वो धूल में मिट जाएगा। ऐसा त्यसको अर्थ यो हुन्छ कि यरुशलेममा कुनै पनि खडा इमारतहरू हुँदैन, सबै धुलोमै मिलिरहेको हुन्छ। क्यों हुआ ऐसा? किन भयो यसो? देखिए मत्ती उसका 27 अध्याय, हेर्नुस् मत्ती सुसमाचार 27 अध्याय और उसका 25 पद। अनि त्यसको 25 पद। मत्ती 27 अध्याय 25 पद। बड़ा गंभीर शब्द है ये, पढ़िए। यो शब्द अति नै गम्भीर छ। तब सबै मानिसहरूले जवाब दिएर भने, त्यसको रगत हामी माथि र हाम्रा छोरा छोरीहरू माथि परो। जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ा रहे थे, जब उनीहरूले प्रभु यीशु मसीहलाई क्रूसमा चढाउँदै थिए, इजरायली लोगों ने क्या कहा? इजरायलीहरूले के भने? उसका लहू हमारे ऊपर हो, हमारे संतानों के ऊपर हो। उसको रगत हामी माथि र हाम्रा छोरा छोरीहरू माथि परोस्। हम कई बार रफली कुछ भी बोल देते हैं प्रयोग, कोही चोटि त हामी त एकदम खस्रो प्रकारले जे पाए त्यही बोल्छौँ। लेकिन उसका इफेक्ट बहुत गंभीर होता है। तर त्यसको प्रभाव चाहिँ अति गम्भीर हुँदछ। इन लोगों ने मांगा कि हमारे ऊपर प्रभु यीशु का जो लहू हो और हमारे संतान के ऊपर भी हो। उनीहरूले त यस्तो माग गरे, प्रभु यीशु मसीहको रगतको दोष चाहिँ हामी माथि अनि हाम्रो सन्तान माथि परोस्। और उसके बदले में, त्यसको बदलामा परमेश्वर ने इजराइल से कितना प्रेम दिखाया था। प्रभुले इजरायलको पक्षमा कस्तो प्रेम देखाउनु भयो। प्रभु यीशु इजराइल क्यों आया? प्रभु यीशु मसीह इजरायलमै किन आउनु भयो? दूसरे सारा संसार था, संसार में क्यों नहीं आया? संसार यत्रो ठुलो छ, कुनै अरू जग्गामा किन आउनु भयो? प्रभु यीशु यरूशलेम बेथलेहम में जन्मा। प्रभु यीशु मसीह बेथलेहममा जन्मिनु भयो। क्यों? किन? क्योंकि परमेश्वर इजराइल को जो अपना राज्य बनने के लिए एक मौका दे रहा था। किनभने प्रभुले चाहिँ इजरायललाई फेरि पनि एउटा राज्यको रूपमा बनिनुको निम्ति एउटा मौका दिनुभयो। अगर मेरे बेटे को, अगर प्रभु यीशु को इन लोग ग्रहण कर लेंगे, यदि मेरो छोरालाई
मेरो पुत्र प्रभु येशूलाई चाहिँ यिनीहरूले ग्रहण गर्यो भने तो इन लोग मेरे राज्य बन जाएंगे। अनि तब यिनीहरू त मेरो राज्य बनिनेवाला छ। परमेश्वर का राज्य कौन है? परमेश्वरको राज्य को हो? जो प्रभु यीशु को अपना प्रभु, अपना मालिक, अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। तीहरू हुन् परमेश्वरको राज्य जसले प्रभु येशू मसीहलाई आफ्नो प्रभु, आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा विश्वास गर्छ। उनको प्रभु अपना राज्य कहता है। उनीहरूलाई प्रभुले आफ्नो राज्य भन्नु। राज्य कहने का मतलब जो राजा हो वो उनके ऊपर अगर राज कर सके तो वो उसका राज्य बनता है। राज्य भनेको चाहिँ जब एउटा राजाले कोही माथि राज्य गर्छ त्यो राज्य गरिएको वस्तुलाई चाहिँ राज्य भनिन्छ। प्रभु यीशु को इन लोगों ने राजा नहीं माना। प्रभु यीशुलाई यिनीहरूले राजा मानेनन्। हम मत्ती के 15 अध्याय 24 पद में देखते हैं, हामी यो कुरा देख्छौं मत्ती 15 अध्यायको 24 पदमा कि प्रभु यीशु ने कहा कि मैं इजराइल की जो भटकी हुई भेड़ के लिए भेजा गया हूँ। कि म चाहिँ इजरायलको हराएको भेडाहरूको निम्ति खोज्नलाई पठाइएको हुँ। हाँ, लेकिन प्रियो उन लोगों ने इस बात का कदर नहीं किया। तर प्रियहरू यिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको यो कुरालाई ख्यालै गरेनन्। मत्ती 12 अध्याय के 24 पद में प्रभु यीशु को शैतान बोल दिया। बेल्जेबूब के द्वारा ये चमत्कार करता है। मत्ती 12 अध्यायको 24 पदमा त प्रभु यीशु मसीहलाई त उनीहरूले त शैतान पो भने, बेल्जेबूबले गर्दा पो उसले यो काम गरेको भने। ये सब गंभीर बातें हैं। यी कुराहरू अति गम्भीर कुराहरू जो इजरायलियों ने किया कई बार हम भी करते हैं। जो इजरायलीहरूले गरे कतिचोटि हामी पनि गरेको प्रभु छौं। हमें इतना प्रेम से हमसे बातें करना मांगता है, करता है, लेकिन हम लापरवाह बनकर हम कुछ भी बोलते हैं प्रभु के लिए। प्रभुले हामीले कति धेरै प्रेम गरेर हामीलाई पनि उहाँले वास्ता गर्नुहुन्छ, प्रकट गर्नुहुन्छ आफ्नो प्रेमलाई, तर पनि हामी कतिचोटि हामी बेवास्ता गरिकन जे पाए त्यही प्रभुको विषयमा भनिदिन्छौं। इजरायलियों ने ये मांगा था कि इसका लहू हमारे ऊपर हो। इजरायलीहरूले नै माग गरेको कि उसको रगतको दोष हामी माथि और इसलिए क्या हुआ? अनि त्यसो गर्दा के भयो? AD 70 में जो रोम का एक एम्परर था टाइटस, उसने आकर इजराइल को, यरूशलेम को तोड़ फोड़ कर चकनाचूर कर दिया। प्रभु यीशु मसीहको मृत्युको 70 वर्ष पश्चात चाहिँ तीतुस भन्ने राजाले आएर पूर्ण प्रकारले यरूशलेमलाई ध्वंस गरे। और उसके बाद 132 AD में और बर्बादी हो गई, क्योंकि उन लोगों ने रिवोल्ट करने की कोशिश की थी। उनीहरूले फेरि पनि विद्रोह जनाउने कोशिश गरेको खण्डमा 132 मा फेरि पनि अर्को विध्वंस आयो। और इजराइल का कोई नाम निशान नहीं रहा। त्यहाँदेखि उसपछि इजरायलको नाम निशानै रहेन। और इसलिए इजरायली लोग रोम में और अरबों के बीच में, यसै कारणले गर्दा इजरायलीहरू चाहिँ रोमीहरू र अरबीहरूको बीचमा, अभी बाद में जर्मन्स, पछि गएर जर्मनीमा, जहाँ पर हिटलर ने उन लोग को बहुत मारा, बहुत अत्याचार किया, जहाँ गएर चाहिँ हिटलरले चाहिँ उनीहरूलाई यति धेरै अत्याचार गरे। और फिर ऑटोमन एम्पायर, त्यसको पछि ओटोमन साम्राज्यमा, उसमें उन लोग बस भटकते रहे। त्यहाँदेखि उनीहरू त भड्किँदै रहे। देखिए वचन में लिखा है, यो वचनमा लेखिएको छ। होशे में ये भविष्यवाणी की गई थी। होशे भविष्यवक्ताले पनि यो भविष्यवाणी गर्नुभएको 9 अध्याय, होशे 9 अध्याय और 17 पद, अनि त्यसको 17 पद, होशे 9:17, होशे 9 को 17। मेरा परमेश्वरले उनीहरूलाई निकालिदिनु हुनेछ, किनभने उनीहरूले उहाँको कुरा ध्यानसित सुनेनन् अनि उनीहरू जाति जातिका मध्यमा भड्की हिड्ने हुनेछ। प्रभु का वचन हरेक भविष्यवाणी बताया है। परमेश्वरको वचनमा हरेक भविष्यवाणी बताइएको छ। और फिर देखिए आप 3 अध्याय में आइए, वही होशे 3 अध्याय, होशेकै पुस्तकको 3 अध्यायमा आउनुहोस् और 4 पद, अनि यसको 4 पदमा, अनि म त्यसका छोराछोरीहरूमाथि दया देखाउने छुइन, किनकि तिनीहरू वेश्याकर्महरूका छोराछोरीहरू हुन्। नहीं, होशे चैप्टर 3 वर्स 4, माफ गर्नुहोस्, होशे 3 अध्यायको 4 पद, किनभने इजरायलीहरू धेरै दिनसम्म बिना राजा, बिना शासक, बिना बलिदान, बिना मूर्ति, बिना एपोद र बिना गृह देवता रहनेछन्। उन लोग सारे संसार में यहाँ वहाँ तितर बितर हो गए। उनीहरू सारा संसारमा यता उता तितर बितर भए। उनका अस्तित्व नहीं रहा। उनीहरूको अस्तित्वै रहेन। अब क्या होगा? अब के हुन्छ? परमेश्वर के मुंह से क्या निकला था? परमेश्वरको मुखबाट के निस्केको थियो? निर्गमन 19:5 और 6 पद में कहा था, तुम लोग मेरे लिए
याजकों का राज्य बनोगे, प्रभु ने कहा था। प्रस्थानको पुस्तक 19 अध्यायको 25 पदमा प्रभुले भन्नुभएको थियो कि तिमीहरू मेरो निम्ति एउटा राजकीय पुजारीको समाज बन्ने छौ। मतलब तुम मेरा राज्य बनोगे, अर्थात तिमीहरू चाहिँ मेरो राज्य बन्ने छौ। जो परमेश्वर के मुंह से एक बार निकलता है वो होकर ही रहता है, प्रभु झूठ नहीं बोलता। हाम्रो प्रभुको मुखबाट जे कुरा पनि निस्किन्छ त्यो पुरा नै हुन्छ, त्यसै प्रभुले झुट बोल्नुहुन्न। प्रभु ने दाऊद को भी प्रतिज्ञा दी थी, प्रभुले दाऊदलाई पनि प्रतिज्ञा गर्नुभएको मैं थियो, तेरा राज्य को सदाकाल का बनाऊंगा। म तिम्रो राज्यलाई सदाकालको बनाउने छु। हमने ये पढ़ा भी था ये पद, यो हामीले पढेका पनि थियौं। भजन संगीता 79 भजन संग्रह 89 और उसका आप देखिए 34 34 अनि त्यसको 34 पदमा म मेरो वाचा भङ्ग गर्ने छुइन, न त मेरो ओठहरूबाट निस्केको वचन नै बदली गर्ने छु। 35 पद 35 पदमा एकचोटि मैले मेरो पवित्रताको शपथ खाइसकेको छु, म दाऊदलाई ढाड्ने छुइन, ढाट्ने छुइन। मैं झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। म झूठ बोल्दिन, परमेश्वरले झूठ बोल्नुहुन्न। और इसीलिए प्रियो ब्रिटिश ने सारे संसार के ऊपर एक समय आया जब राज किया। एउटा समय थियो जब बिलायतले सम्पूर्ण संसारमाथि राज्य गरे। और तब उन लोगों ने, प्रभु ने ब्रिटिश राज्य को इस्तेमाल किया इजराइल को फिर से रेस्टोर करने में। परमेश्वरले चाहिँ यो बिलायत जो साम्राज्यलाई काममा लाउनु भयो, इजरायललाई फेरि पनि उठाउनका निम्ति। और मई 14 तारिख 1948 में इजराइल एक राज्य, एक कंट्री फिर से बनाया गया। अनि 14 तारिख मई 1948 सालमा फेरि पनि इजरायल एउटा देशको रूपमा खडा भयो। हाँ, सो प्रियो, वहां पर परमेश्वर की प्रतिज्ञा और भविष्यवाणी जो इज़िकिएल में है वो पूरी होना शुरू हो गई। अनि त्यो समयदेखि नै इजिकियलको पुस्तकमा गरिएको परमेश्वरको भविष्यवाणी पूरा हुन सुरु भयो। देखिए 36 में क्या है, इज़िकिएल 36, इजिकियल 36 अध्यायमा के छ हेर्नुहोस्। जो 24 और 25 पद या 24 ही पढ़ेंगे। 24 पदमा, For I will take you from among the heathen and gather you out of all countries and will bring you into your own land. किनकि अन्य जातिहरूको बीचबाट म तिमीहरूलाई लिनेछु, सबै देशहरूबाट तिमीहरूलाई भेला गर्नेछु, तिमीहरूलाई तिमीहरूको आफ्नै देशमा फर्काएर ल्याउने छु। जो प्रभु ने मत्ती में भी कहा था, जुन कुरा प्रभुले मत्तीमा पनि भन्नुभएको थियो, कि जो ये अंजीर का पेड़ जब उसके अंकुर दिखने लगे और जब उसमें से फल आने लगे, कि त्यो नेभाराको रूपमा जब त्यो पालुवा पलाउनु थाल्छ, कोमल हुन्छ, तब वो समय आएगा, तब चाहिँ त्यो समय आउनेछ, प्रभु का आगमन का समय, प्रभुको आगमनको समय। और प्रियो, इसीलिए हमें इजरायलियों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। यसै कारणले गर्दा इजरायलीहरूमाथि हामीले धेरै ध्यान दिनु छ। अभी भी जो युद्ध चल रहा है, अहिले पनि जुन चाहिँ युद्ध चलिरहेको छ, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, मैले त्यो दिन पनि तपाईलाई बताएको कि थिएँ, परमेश्वर ने इजराइल को बहुत बड़ा एरिया दिया था। परमेश्वरले इजरायलीलाई कति ठुलो क्षेत्र दिनुभएको थियो। 300,000 स्क्वायर माइल का पूरा एरिया उनको दिया गया था। 3 लाख मिल जस्तो चाहिँ परिधि भएको जग्गा दिनुभएको थियो। नीचे अगर आप देखो मैप में तो मिस्र की नदी है, नाइल नदी। तपाईले त्यो नक्सालाई हेर्नुभयो भने, तल हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर मिस्रको नील नदी पनि छ, और ऊपर यूफ्रेटिस नदी, अनि माथिनिर चाहिँ यूफ्रेटिसको नदी छ। और प्रभु ने अब्राहम को कहा था कि ये मिस्र की नदी से लेकर यूफ्रेटिस नदी, ये पूरा एरिया मैं तुमको दूंगा। अनि अब्राहमलाई पनि प्रभुले प्रतिज्ञा गर्न भन्नुभएको थियो, यो नील नदीदेखि मिस्रको नदीदेखि लिएर यूफ्रेटिस नदीसम्मको सम्पूर्ण त्यो जग्गालाई नै तिमीहरूलाई म दिनेछु। आप घर में जाकर देखना, तपाईले घरमा गएर हेर्नुहोस् कि ये मैप में अभी इजराइल का मैप कैसा है। अब अहिले चाहिँ इजरायलको नक्सा चाहिँ त्यो म्यापमा कहाँ छ, छोटा सा रह गया है, एउटा सानो भाग टुक्रा मात्रै रहेको छ। वो भी ये हमास ले लेना मांगता है और उनके साथ युद्ध कर रहा है कि ये जमीन हमारी है। अनि त्यो सानो टुक्रा पनि हमासले मेरो हो भनेर दाबी गरेर लिनुको लागि उनीहरूले युद्ध गर्छ। और इसीलिए प्रियो, प्रभु अब इजराइल के पक्ष में होकर लड़ेगा। यसै कारण अब प्रभु इजरायलको पक्षमा भएर युद्ध गर्नुहुनेछ। मैं बता रहा था 3 युद्ध होने वाले हैं। मैले तपाईलाई भने कि 3 वटा युद्ध हुनेवाला छ। और मुझे लगता है कि ये युद्ध जो है वो उस युद्ध के साथ कनेक्ट होता है, कि मलाई लाग्छ कि यो जो 3 वटा युगमा चाहिँ यो अहिले
अहिले भइरहेको युद्ध चाहिँ त्योसँग जोडिएको छ। जो 38 और 39 इज़िकिएल में है ये तो जो इजिकियलको पुस्तक 38 र 39 अध्यायमा पाउँछौँ। यहाँ पर जब वो युद्ध करने आएंगे ये उत्तर की दिशा से, यो उत्तरको दिशाबाट जो युद्ध गर्नका निम्ति आउँछन्, लडाई गर्न। देखिए आप पढ़िए 38 38 का 15 और 16 पद। 38 अध्यायको 15 र 16 पदलाई तपाईले पढ्नुहोस्। अनि त आफ्नो ठाउँबाट उत्तरी भागहरूदेखि आउनेछस्, त र तसित धेरै जातिका मानिसहरू जो सबैजना घोडाहरूमाथि चढेका हुन्छन्, एउटा ठुलो जमात, एउटा एक शक्तिशाली सेना। अनि त मेरो प्रजा इजरायलको विरोध त्यस देशलाई ढाकिदिन बादल झैं आउनेछस्, यो चाहिँ पछिल्लो दिनहरूमा हुनेछ। ये अंत के दिनों में होगा। यो पछिल्लो दिनहरूमा अन्त। और ये जो पहली लड़ाई है, अनि जो यो पहिलो युद्ध छ, प्रभु ऊपर से लड़ेगा। प्रभु माथिबाट युद्ध गर्नुहुन्छ। देखिए आप पढ़िए 20 पद, तपाईले 20 पदलाई पढ्नुहुन्छ। 20 और 21 20 र 21 पद। र समुद्रका माछाहरू, आकाशका चराहरू, मैदानका पशुहरू, भुइँमा घस्रने सबै जन्तुहरू र पृथ्वीको सतहमाथि बस्ने सबै मानिसहरू मेरो उपस्थितिमा काम्नेछन्। अनि पहाडहरू ढल्नेछन्, भीरहरू लड्नेछन् र हरेक पर्खाल भुइँमा लड्नेछ। अनि मेरा सबै 22 पद 22। अनि महामारी र रगतद्वारा म त्यसको विरुद्ध मुद्दा लड्नेछु। अनि त्यसमाथि, त्यसको दलहरूमाथि, त्यससँग भएका धेरै जातिका मानिसहरूमाथि म बाढ उड्लाउने झरी, ठुला ठुला असिनाहरू, आगो र गन्धक बर्साउनेछु। ये जो लड़ाई, ये आर्मगेदोन नहीं है, ये याद रखना। दिस इज नॉट आर्मगेदोन। यो जो युद्धको विवरण छ, यो आर्मगेदोन चाहिँ होइन। ये जो अब जो रिसेंट लड़ाई जो होने वाली है, अब जो हालैमा जो हुने वाला युद्ध छ, और वो युद्ध के बारे में प्रकाशित वाक्य में आप आइए। अनि प्रकाशित वाक्यमा आउनुहोस्। यो युद्धको विषयमा इजराइल का वहां पर भी जिक्र है। यो कुरा चाहिँ इजरायललाई पनि वर्णन गरिएको छ। प्रकाशित 12 अध्याय, प्रकाशको पुस्तक 12 अध्याय, वहां पर लिखा है कि तू उनके साथ लड़ेगा। 17 पद 17 पदमा लेखिएको छ कि तिमी चाहिँ उसको साथमा लड्नेछौ। अनि त्यो अजिङ्गर त्यस स्त्रीसँग रिसायो अनि परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गर्ने र यीशु ख्रीष्टको गवाही कायम राख्ने उसका बाँकी सन्तानसँग लडाई गर्न हिँड्यो। यहाँ पर जो ये पूरा विवरण है आप पढ़ेंगे तो ये इजराइल के बारे में है। यो विवरणलाई तपाईले ध्यानसँग पढ्नु भयो भने यो इजरायलको सम्बन्धमा लेखिएको जो स्त्री है वो इजराइल को बताता है। जो स्त्री यहाँ छ वो त्यसले इजरायललाई देखाउँछ। और उसने उसको निगलने की कोशिश की, शैतान ने लिखा है वहाँ पर। यहाँनिर शैतानले या अजिङ्गरले उसलाई निल्नुलाई कोसिस गर्यो। या आप अगर 15 और 16 पद पढ़ो तो 15-16 पद पढ्दा थाहा पाउँछौ। स्वॉलोड अप लिखा है ना यहाँनिर उसले पढ़िए 16 पद 16 पदमा, अनि पृथ्वीले त्यस स्त्रीलाई सहायता गर्यो, अनि पृथ्वीले आफ्नो मुख खोल्यो र अजिङ्गरले आफ्नो मुखबाट बहाएको बाढी निलिदियो। वो पानी बहाकर उसको मारने की कोशिश किया बोलता है। यहाँनिर बाढ निलिदिएर चाहिँ उसलाई मार्नु कोसिस गर्यो भन्ने छ। प्रियो इसीलिए ये जो 12 अध्याय है प्रकाशित वाक्य, यसकारण प्रियहरू यो 12 अध्याय छ जो प्रकाशको पुस्तक, जो आप अगर ध्यान करते हो मालूम है तो 7 साल का जो ट्रिब्युलेशन पीरियड है, यहाँनिर जो 7 वर्षको महासंकष्टको समयकाल छ, उसका 3.5 ईयर की बात है। यसमा चाहिँ त्यसको बीचसम्म अर्थात् 3.5 वर्षसम्मको समय। ये 3.5 साल जब होंगे उस समय में ये लड़ाई बहुत जोरों से होगी। अब यो 3.5 सालको समय अवधिमा चाहिँ एकदमै उग्र रूपमा यो युद्ध हुने वाला छ। आप 39 में आइए, इजिकियल 39 अध्यायमा आउनुहोस्। उसका 9 और 10 पद, अनि त्यसको 9 अनि 10 पद। अनि इजरायलका शहरहरूमा बस्नेहरू निस्केर जानेछन्, अनि तिनीहरूले ती हतियारहरूमा ठुला ढालहरू र साना ढालहरू, धनुहरू र काँडहरू, वर्षाहरू र भालाहरूको आगो सल्काउनेछ र तिनलाई जलाउनेछन्, अनि तिनीहरूले तिनलाई 7 वर्षसम्म आगोले जलाइदिनेछन्। ये सब जो लड़ाई का जो सामान जो इकट्ठा हो जाएगा, यो सबै सामानहरू जो युद्धमा प्रयोग गरेको छ, जब यसलाई भेला गरिन्छ, उसको उनको जलाना पड़ेगा। 7 कितना लिखा है, 7 साल तक जलाते रहेंगे। अनि उनीहरूले भेला गरेको त्यो सबै सरसामान त 7 वर्ष लाग्छ जलाउनु। तो प्रियो ये वो समय की बात है, यो चाहिँ त्यो समयको कुरो हो जब ट्रिब्युलेशन के बीच में होंगे, जब उनीहरू चाहिँ महासंकष्टको समयको बीचमा हुन्छ। ये जब इजराइल ने
एंटी क्राइस्ट के साथ करार किया होगा, वो समय की बात है। यो त्यो समयको कुरा हो जब चाहिँ इजरायलले चाहिँ ख्रिस्ट विरोधीको साथमा एउटा सम्झौता, एउटा बाचा जो बाँध्नेवाला छ। दानियल के 9 अध्याय में बताया गया है कि वो उसके साथ कवनेंट करेंगे और सोचेंगे ये हमारा मसीहा है। यसै कारणले गर्दा उनीहरूले चाहिँ त्यो दानियलको पुस्तक 9 अध्यायमा जो लेखिएको छ कि यो इजरायलले तब सोच्नेछ त्यो ख्रिस्ट विरोधी त वास्तवमा ख्रिस्ट हो कि भनेर सोचेको हुन्छ। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं, म तपाईहरुलाई किन यो भन्दैछु, ये होने से पहले मंडली को प्रभु उठाएगा यो सबै कुरा हुनुभन्दा अगाडि नै प्रभुले मण्डलीलाई उठाएर लानुहुन्छ। और ये बात हमारे सामने पहुंच गई है। अनि यो कुरा त हाम्रो अगाडि नै है ना? आइसक्यो। ये लड़ाई जो शुरू हो गई है, अब यो युद्ध त सुरु भइसक्यो। ये मामूली युद्ध नहीं है प्रियो। यो त साधारण युद्ध होइन और प्रियहरू। लोग कहते हैं कि ये लंबा चलेगा अनि मानिसहरूले भन्दैछ यो त लामो जान्छ, और ये कहां तक पहुंचेगा हमें नहीं मालूम। हामीलाई थाहा छैन कहाँसम्म पुग्छ यो और लडाईँ। इसीलिए प्रियो, इजराइल हमारे लिए एक डंका के समान है, वॉच है। यसै कारणले गर्दाखेरि यो इजरायल चाहिँ हाम्रो निम्ति एउटा घडी जस्तो हो। हाँ, कि अब तुम तैयार हो जाओ, अब तिमी चाहिँ तयार भए, क्योंकि ये जो सब घटनाएं होने वाली है, किनभने यी सबै घटनाहरू जो घट्नेवाला छ, जिसमें इजराइल बहुत इन्वॉल्व होगा लड़ाई में, जहाँ चाहिँ युद्धमा चाहिँ इजरायल चाहिँ धेरै प्रकारले त्यो समावेश हुनेछ। ये बारे में यिर्मयाह 30 अध्याय और 7 पद में ऐसा लिखा है। यिर्मयाह 30 अध्यायको 7 पदमा यस प्रकारले लेखिएको छ, ये याकूब का दुख है। दिस इज द ट्रबल, जेकब्स ट्रबल। यहाँनिर चाहिँ लेखिरहेको छ कि यो त याकुबको संकष्टको समय हो। हाँ, फिर आगे पढ़िए, फिर क्या लिखा है? हाय त्यो दिन कस्तो डरलाग्दो छ, हाँ। यसैले त्यसको त्यो जस्तो अरू कुनै दिन छैन। हाँ। त्यो त याकुबको संकष्टको समय हो, तर त्यसबाट ऊ बचाइने छ। वो बचाया जाएगा। ये याकूब का दुख है, यो त याकुबको संकष्टको समय, मंडली का दुख नहीं है। यो मण्डलीको दुःख होइन। मंडली को तो प्रभु ले जाने वाला है, प्रभुले त मण्डलीलाई त लिएर जानेवाला हुनुहुन्छ। लेकिन इजराइल भी तो प्रभु का बनना है। तर इजरायल पनि त प्रभुको हुनुपर्ने छ। इजराइल भी एक दिन प्रभु का राज्य हो जाएगा इजरायल पनि एक दिन प्रभुको राज्य हुनेवाला और छ। इसीलिए प्रभु उनको ये ट्रिब्युलेशन में, ये लड़ाई में जाने दे रहा है। यसै कारण प्रभुले इजरायललाई चाहिँ यो युद्धमा जानु दिनु हुँदैछ। जो दूसरा युद्ध की बात है वो 16 अध्याय में आता है। अनि जो दोस्रो युद्ध छ त्यो चाहिँ 16 अध्यायमा आउँछ। प्रकाशित 16 अध्याय में प्रकाशित वाक्य 16 अध्यायमा जो युद्ध का नाम है आर्मगेदोन लड़ाई, जुन युद्धलाई चाहिँ आर्मगिदोनको युद्ध और भनिन्छ। उसमें भी इजराइल को सब घेर लिए होंगे। अनि त्यसमा पनि सबैले इजरायललाई घेर्नेवाला छ। आप देखिए, आप पढ़िए इसका 12 पद से। 12 पददेखि उसो यसलाई पढ्दा हामी बुझ्दछौँ। अनि 6औं स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा ठुलो नदी युफ्रेटस माथि खनाए, अनि पूर्वबाट राजाहरूको बाटो तयार होस् भनेर त्यसको पानी सुकिहाल्यो। अच्छा। अनि मैले त्यस अजिङ्गरको मुखबाट, त्यस पशुको मुखबाट र त्यस झुटा भविष्यवक्ताको मुखबाट निस्केका भ्यागुताहरू जस्ता 3वटा अशुद्ध आत्माहरू देखे, किनकि ती चिन्हहरू देखाउने दुष्ट आत्माहरूका आत्मा हुन्, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वरको त्यस महान दिनको लडाईमा तिनीहरूलाई भेला गर्नका निम्ति पृथ्वीका र सारा संसारका राजाहरू कहाँ जानेछन्। हेर, ये लड़ाई में इजराइल प्रभु का हो जाएगा। यो युद्धमा चाहिँ इजरायल प्रभुको हुनेवाला या छ। क्योंकि उन लोग अकेले पड़ जाएंगे तब। किनभने त्यो समयमा चाहिँ इजरायल एक्लै हुनेवाला और छ। जो जकरिया 14 अध्याय में लिखा है कि यरूशलेम घेर लिया जाएगा, जुन जकरियामा लेखेको छ 14 अध्यायमा चाहिँ यरुशलेम चाहिँ वरिपरिबाट घेरिनेवाला और छ। तब प्रभु अपने लोगों को मदद करने के लिए नीचे उतरेगा। तब चाहिँ प्रभु चाहिँ आफ्नो लोगहरूलाई सहायता गर्नका निम्ति तलै उत्रेर आउनुहुन्छ। जकरिया 14 अध्याय। जकरिया 14 देखिए, अध्याय। मैं ये सब क्यों आपको बता रहा हूँ? मैले तपाईलाई किन यी कुराहरू बताइरहेको छु? प्रभु ने अपने वचन में सब कुछ लिख कर दिया है हमें, हाम्रो निम्ति परमेश्वरले आफ्नो वचनमा सबै कुरा लेखेर दिनुभएको छ, ताकि हम प्रभु की बातों को माने और तैयार हो जाएं। ताकि हामी प्रभुका कुराहरूलाई मानेर हामी तयार हौं। अब लापरवाही करने का समय नहीं है अब प्रियो। चाहिँ लापरवाही हुने समय छैन हाँ, प्रियहरू। इसीलिए हमने पहले ही पढ़ा, आमोस 4:12, अपने परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हो जा। यसै कारण अघिबाट नै हामीले आमोस 4 अध्यायको 12 पदमा पढिसकेका छौं कि आफ्ना परमेश्वरसँग भेट हुनलाई तयार हो। देखिए आप जकरिया 14 अध्याय। जकरिया 14 अध्याय और 3 पद से पढ़िए। अनि 3 पददेखि उसो, तब परम प्रभु निस्कनु हुनेछ र लडाईको दिनमा उहाँले लडाई गर्नु भए झैं ती जातिहरूको विरोध लडाई गर्नु हुनेछ। अनि त्यस दिन उहाँका पाउहरू जैतुन डाँडामाथि उभिनेछन्, जुन यरुशलेमको सामु
सामु पूर्वपट्टि अवस्थित छ। सो प्रभु उतर आएगा अपने लोगों को बचाने। आफ्नो लोगहरूलाई बचाउनको निम्ति प्रभु ओर्लेर आउनुहुन्छ। और 12 अध्याय में आइए अनि 12 अध्यायमा और आउनुहोस् 10 पद, अनि यसको 10 पद जो इज़िकेल में भी लिखा है, जो कुरा इजिकेलमा पनि प्रभु लेखिएको अपना छ। आत्मा उंडेलेगा उनके अंदर प्रभुले उनीहरूमा आफ्नो आत्मालाई और खनाउनुहुन्छ उन लोग प्रभु को पहचान लेंगे। अनि उनीहरू तब चाहिँ उनीहरूले प्रभुलाई चिन्नेछन्। अरे ये तो हमारा मसीहा है। अरे उहाँ त हाम्रो मसीहा देखिए हुनुहुन्छ। पढ़िए 10 पद 12 10 पद, अनि म दाउदको घरानामाथि र यरुशलेमका बासिन्दाहरूमाथि अनुग्रह पाउने र बिन्तीहरू चढाउने आत्मा खन्याउने छु। अनि उनीहरूले मलाई निहार्ने छन् जसलाई उनीहरूले छेडेका थिए अनि आफ्नो एकमात्र छोराका निम्ति विलाप गरे झैं उहाँका निम्ति विलाप गर्नेछन्। अनि जेठा छोराका निम्ति शोकित भए झैं उनका निम्ति शोकित हुनेछन्। ये पद में 2 काल है प्रियो। यो पदमा चाहिँ 2 वटा समयकाल छ। एक समय जब उन लोगों ने प्रभु को भेदा था एउटा समय जुन समयमा उनीहरूले प्रभु यीशु मसीहलाई छेडेका और थिए, काफी साल निकल गए, कितने समय निकलने के बाद अब वो समय आया जब उन लोग उसके लिए पश्चाताप कर रहे हैं। अनि अब चाहिँ कति वर्ष बितेर गयो प्रभुलाई उनीहरूले छेडेको, अब समय आउँदैछ त्यो कुरोको निम्ति उनीहरूले पश्चाताप गर्न सुरु गर्दैछन्। They will mourn। उनीहरू पश्चाताप शोकित हुनेछन्। जैसे अपने बेटे के लिए कोई दुखी होकर रोता है वैसा रो रहे हो। जो आफ्नो छोरोको निम्ति शोकित भएर रुन्छ त्यसरी उनीहरू शोकित और हुन्छन्, तब विलाप गर्छन्। प्रभु उनको प्यार से आलिंगन करेगा तब प्रभुले माया गरिकन प्रेम गरिकन उनीहरूलाई अँगाल्नुहुन्छ। और इजराइल बचाया जाएगा। तब इजरायल बचाइनेछ। देखिए रोमी 11 अध्याय में आइए हेर्नुहोस् रोमी 11 अध्यायमा आउनुहोस् और उसका 26 पद, अनि त्यसको 26 जहाँ पद, पर पौलुस ने ये दर्शन पाकर लिखा। जुन दर्शन पावलले पाएपछि उहाँले यसो लेख्नुहुन्छ। रोमन्स 11:26। रोमी 11 को 26। अनि यसरी सारा इजरायलले मुक्ति पाउनेछ जसरी लेखिएको छ, छुटकारा दिनुहुने सियोनबाट आउनुहुनेछ र याकुबबाट अभक्ति हटाउनुहुनेछ। ये है शावर्स ऑफ ब्लेसिंग। यो हो आशीषको झरी। जब इजराइल भी रिकवर हो गया, जब इजरायल पनि पुनर्स्थापित हुन्छ। प्रभु मंडली को तो अपना बनाएगा ही, प्रभुले तो दुल्हन बनाएगा, बना दिया है। प्रभुले त आफ्नो बनाउनु भयो, मण्डलीलाई आफ्नो दुलही बनाउनु पर भएको प्रभु छ। का ध्यान इजराइल के ऊपर भी है। तर प्रभुको ध्यान त इजरायल माथि पनि छ। अपने चुनी हुई जाति को कैसे छोड़ेगा वो? प्रभुले आफ्नो चुन्नु भएको जातिलाई कसरी छोड्नु और इसीलिए प्रभु उनके लिए उनके पक्ष में लड़ेगा। यसै कारण आर्मगेदोन लड़ाई। यसकारणले गर्दा प्रभु चाहिँ उनीहरूको निम्ति लडाई गर्न आउनुहुन्छ आफ्नो बनाउनको लागि। उसके बाद अंतिम लड़ाई हम देखते हैं अनि अन्तिम लडाई हामी देख्छौं 20 अध्याय में, जब शैतान प्रभु के साथ लड़ने फिर खड़ा होगा। जब शैतान परमेश्वरसँग लडाई गर्नको निम्ति खडा हुन्छ। 20 अध्याय प्रकाशको पुस्तक देखिए 8 पद, 8 पद, 20 अध्याय का 8 पद। 20 अध्याय 8 पद। अनि पृथ्वीका चारै कुनामा भएका जातिहरूलाई गोग र मागोगलाई लडाईका लागि भेला गर्नलाई त्यो धोका दिन निस्केर आउनेछ। शैतान फिर खड़ा होगा। शैतान फेरि खडा हुन्छ। अब देखिए आगे पढ़ते जाइए। अनि अगाडि बढ्दै जाँदा तिनीहरूको संख्या समुद्रको बलुवा जतिकै हुन्छ। अनि तिनीहरू पृथ्वी ढाकी अघि बढे र पवित्र जनहरूको छाउनी र प्रिय शहरलाई घेरा हाले। अनि स्वर्गदेखि परमेश्वरबाट आगो झर्यो र तिनीहरूलाई भस्म पार्यो। फिर उसके बाद मिलेनियम शुरू होगा। त्यस पश्चात 1000 वर्षको राज्य सुरु। प्रियो शैतान खत्म कर दिया जाएगा। शैतान तेरा नष्ट गरिनेछ। सो प्रियो इसीलिए इजराइल को जब हम देखते हैं, प्रभु ने कहा उसको देखो और याद करो कि वो दिन नजदीक है। यसै कारण प्रभुले इजरायललाई देखाएर भन्नुहुन्छ त्यो इजरायललाई हेर अनि थाहा पाऊ कि अन्त्य नजिक छ। इजराइल रेस्टोर हो जाएगा प्रियो। इजरायल त फेरि वापस पुनर्स्थापित उससे हुनेवाला पहले छ प्रभु प्रियहरू। मंडली को उठा लेगा। तर त्यो भन्दा अगाडि नै प्रभुले मण्डलीलाई उठाएर कैसे हम बोल सकते हैं? कसरी हामी भन्न सक्छौं? देखिए प्रकाशित वाक्य, हेर्नुस् प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 3 अध्याय और उसका 10 पद। प्रकाश 3 अध्यायको 10 बड़ा पद। ध्यान से पढ़िए। दया गरी ध्यानसँग पढ्नुहोस्। तिमीले मेरो धीरजको वचन पालन गरेका छौ, यसकारण म पनि तिमीलाई परीक्षाको घडीबाट जोगाउने छु, जुन चाहिँ पृथ्वीमा बस्नेहरूलाई जाँच्नका निम्ति सारा संसारमाथि आउनेछ। ये कौन सी मंडली को प्रभु ने बोला? कुन मण्डलीलाई प्रभुले भन्नुभएको? यो फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया के लिए प्रभु को कोई कंप्लेन था? फिलाडेल्फियाको विषयमा प्रभुलाई केही गुनासो थियो? तूने ऐसा किया है? तिमीले यसो गर्यौ? कुछ नहीं। केही छैन। जयवंत मंडली थी। यो जयवंत मण्डली और थियो। जयवंत मंडली को प्रभु कह रहा था कि मैं तुझको जो ये सारे संसार को परखने आने वाली विपत्ति है
उससे बचा लूंगा। अनि यो विजयी मण्डलीलाई चाहिँ प्रभुले प्रतिज्ञा गरेर भन्नुहुँदैछ कि सारा संसारमाथि आउने जो यो विपत्तिको घडी छ त्योबाट चाहिँ म तिमीलाई बचाउँछु। देखिए और एक वचन है, अझै एउटा वचन छ, आप यशाया उसके 26 अध्याय में आइए। यशायाको पुस्तक 26 अध्यायमा आउनुहोस्। और वहां पर भी यही बात बताया है, त्यहाँ पनि यही कुरा बताइएको छ। 20 और 21 पर। अनि 20 र 21 पदमा, हे मेरा प्रजा हो, आओ आफ्ना कोठाहरूभित्र पस, आफ्नो पछि आफ्ना ढोकाहरू थुन, क्रोध नहटुन्जेल थोरै क्षणसम्म लुकी बस। किनकि हेर, पृथ्वीका बासिन्दाहरूलाई तिनीहरूको अधर्मका निम्ति दण्ड दिनलाई परमप्रभु आफ्नो ठाउँबाट निस्केर आउनुहुन्छ। अनि पृथ्वीले आफ्नो रगत प्रकट गर्नेछ अनि आफ्ना मारिएकाहरूलाई फेरि ढाक्नेछ। यहाँ पर साफ लिखा है, मेरे लोग तुम लोग आ जाओ और दरवाजा बंद कर दो जब तक ये विपत्ति बीत न जाए। यसै कारण कति सफासँग लेखिदिनु भएको छ, जबसम्म यो विपत्ति टलेर जाँदैन तबसम्म तिमीहरूले आफैलाई लुकाएर ढोका बन्द गरेर बस। इसीलिए हम प्रभु के लोग कहते हैं प्रभु का आगमन कभी भी हो जाएगा। यसै कारण प्रभुको लोगहरूले हामी भन्छौँ कि प्रभुको आगमन कुनै पनि घडी हुन सक्छ। इसीलिए प्रभु ने कहा था मैं चोर के समान आता हूँ। यसै कारण प्रभुले भन्नुभएको थियो कि म चोर झैं आउने छु। चोर जब आता है तो कभी भी ढंढेरा पिटता नहीं है ना। चोर आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै त्यहाँ के बजाउँदै आउँदैन, मैं आ रहा हूँ, म आउँदैछु है भनेर आउँदैन। वो कभी न्यूज नहीं देगा, कहिले पनि उसले अगाडिबाट खबर दिँदैन और चुपचाप आता है। वो सुटुक्कै आउँछ, हमें सडनली आता है अचानक आउँछ और चुपचाप आता है। अनि सुटुक्कै आउँछ। प्रियो, इसीलिए हमें जागृत रहना है। यसै कारण हामी जागो रहनु छ। सो इसीलिए कौन प्रभु से मिलने के लिए जाएंगे? को मात्रै प्रभुसँग भेट गर्न जान सक्छ? 7 पदों को मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। 7 वटा पदहरूलाई म चाँडै चाँडै बताउँछु। सब नहीं जाएंगे प्रियो, सबैजना जाँदैन है प्रियहरू। पहला पद, सबैभन्दा पहिलो पद, इब्रानी 9 और 28। हिब्रूको पत्री 9 अध्यायको 27 पद। कौन प्रभु से जब प्रभु आएगा मिलेंगे? को मात्रै प्रभु आउनु हुँदाखेरि भेट्न जान्छ? 9:28 9को 28 पद। उसरी नै ख्रिस्ट पनि धेरैका पापहरू बोक्नका निम्ति पहिलो पल्ट बलि चढाइनु भयो अनि उहाँको बाटो हेर्नेहरू कहाँ मुक्तिका निम्ति उहाँ दोस्रो पटक बिना पाप देखा जो प्रभु के आगमन की बाट जोते हैं वो उनके लिए प्रभु आ रहा है। अब प्रभु चाहिँ उहाँको आगमनको बाटो हेर्नेहरूको निम्ति मात्रै आउनुहुन्छ। आप एंटी क्राइस्ट का बाटो देख रहे हो या प्रभु यीशु का बाटो देख रहे हो? तपाईँ के ख्रिस्ट विरोधीको बाटो हेर्नु हुँदैछ कि ख्रिस्ट यीशुको बाटो हेर्नु हुँदैछ? क्योंकि लोगों को बहुत न्यूज बड़ा पसंद है, किनभने मान्छेलाई चाहिँ खबर साह्रै मन पर्छ। अरे ये एंटी क्राइस्ट यही होगा, यही नै होला ख्रिस्ट विरोधी। एंटी क्राइस्ट के पीछे पड़े रहते हैं। मान्छे त ख्रिस्ट विरोधीको पछाडि लागिरहेको छ। कौन एंटी क्राइस्ट होने वाला को हुन्छ होला नि ख्रिस्ट विरोधी? अरे एंटी क्राइस्ट तो होगा, जो होने दो। अरे ख्रिस्ट विरोधी जो हुनु छ हुनु दियो। हमारी नजर तो ऊपर होनी चाहिए, हाम्रो आँखा त माथि हुनु पर्यो। प्रभु यीशु को देखते रहे। हामी त प्रभु यीशु मसीहलाई हेर्नुपर्छ। those who look for him, जो उहाँको बाटो फिर हेर्छ। दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय और 8 पद। दोस्रो चाहिँ हो दोस्रो तिमोथीको पत्री 2 अध्यायको 8 पद। जल्दी जिसको मिलता है पढ़ो तो या 4:8 दोस्रो तिमोथीको पत्री 4 अध्यायको 8 पद। अब उपरान्त मेरो लागि धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ, जुन चाहिँ धार्मिक न्यायकर्ता प्रभुले त्यस दिन मलाई दिनुहुनेछ र मलाई मात्र होइन तर उहाँको आगमनलाई प्रिय मान्ने सबैलाई पनि दिनुहुनेछ। वो पद में हमने देखा जो देखते हैं सिर्फ प्रभु के आगमन की बाट जोते हैं। अघिको पदमा हामीले हेर्यौं कि जसले उहाँको आगमनको बाटो हेर्छ। लेकिन ये ग्रुप थोड़ा डिफरेंट हो गया। अब यो दल त अलिकति अर्कै भयो। जो उसके आगमन को प्रिय जानते हैं, जसले उहाँको आगमनलाई प्रिय मान्छ। हम लोग यहाँ आ रहे थे, हामी यहाँ आउँदै थियौं, है ना, कन्वोकेशन में आ रहे हैं, सबै कन्वोकेशनमा आउँदै छ। तो कितने लोग हमारी बाट जो रहे थे, कतिले मेरो बाटो हेर्दै थियो। लेकिन कितने लोग हमारे आगमन को प्रिय जान रहे थे। तर कतिले त म आउँदै छु भनेर त प्रिय ठानिरहेको थियो। तो ये दर्जा है, डिफरेंट, यो अलग-अलग स्तर हो। फिर अब तीसरा आप देखिए, फेरि अब तेस्रो कुरा हेर्नुस्, मत्ती उसका 25 अध्याय, मत्ती 25 अध्याय उसका 10 पद। अनि मत्ती 25 अध्यायको 10 पद। मत्ती 25 अध्यायको 10 पद। अनि तिनीहरू किन्न गएका बेलामा दुला आइपुगे र तयार रहेकाहरू उनीसँग भित्र विवाहको भोजमा पसे। जो तैयार थे, जो तयार थे, ऐसे ही नहीं,
त्यसै होइन। तो तैयार वाले प्रभु या दुल्हा से मिलने जाएंगे। अनि जो तयार छ उनीहरू चाहिँ दुल्हासँग भेट गर्न तो जान्छ। प्रियो, ये तीसरा दर्जा है। यो चाहिँ हो तेस्रो अब स्तर। चौथा वाला अनि चौथो चाहिँ ये उत्पत्ति उसका 5 अध्याय, उत्पत्ति 5 अध्याय उसका 24 पद। अनि त्यसको 24 पद। अनि हनोक परमेश्वरको साथ साथ हिँड्थे अनि उनी रहेनन् किनभने परमेश्वरले उनलाई उठाइ लैजानु भयो। प्रभु के साथ साथ हनोक चलता था। अनि प्रभु चाहिँ हनोक चाहिँ प्रभुको साथ साथमा हिँड्दथे। बाइबल में 4 प्रकार की चाल बताई है विश्वासी। बाइबलमा विश्वासीको 4 प्रकारको हिँडाइ या चालको विषयमा एक बताइएको है, छ। प्रभु ने अब्राहम से कहा वॉक बिफोर मी, मेरे आगे चल। एउटा कुरा चाहिँ प्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो तिमी मेरो अघि अघि हिँड। इसको हम एक बच्चे की चाल बोलते हैं। यसलाई हामी एउटा सानो नानीको हिँडाइ भन्न सक्छौँ। बच्चा जब छोटा होता है लड़खड़ाता है ऐसे करके, सानो नानी जब हिँड्छ ऊ यताउता ढलिन्छ कि भनेर हिँड्छ। उसको हम आगे रखते हैं और हम पीछे चलते हैं। उसलाई हामी अगाडि हिँडाउँदै हामी पछाडि तो पछाडि हुन्छौँ। अब्राहम की भी हालत वही थी। अब्राहमको पनि यस्तै अवस्था थियो। 99 बरस का तो हुआ था, 99, 99 वर्षको त पुग्नु भयो उहाँ। लेकिन आत्मिक रूप से बच्चा था। तर आत्मिक रूपमा त उनी त सानो बच्चा क्योंकि थिए। उसने इस्माइल को जन्म दे दिया। किनभने उहाँले त इस्माइललाई पो जन्म दियो। शरीर का काम कर डाला उसने। उहाँले त शरीरको काम गरी पठाउनु ये भयो। जो शरीर के काम करते हैं उनको प्रभु आत्मिक रूप से बच्चा बोलता है। जसले शरीरको काम गर्छ उसलाई आत्मिक रीतिले प्रभुले बच्चा तो भन्नुहुन्छ। मेरे आगे चल बोलता है प्रभु। यसै कारण प्रभुले उहाँलाई भन्नुभयो मेरो अगाडि हिँड। दूसरा जो चाल है प्रभु कहता है मेरे पीछे चल। दोस्रो हिँडाइ जो छ चाल छ प्रभुले भन्नुहुन्छ मेरो पछि हिँड। यहोशू और काले प्रभु के पीछे पीछे चले बोलता है। यहाँ लेखिएको छ यहोशू र कालेब चाहिँ प्रभुको पछि पछि हिँडे। और उसके बाद ये चाल आती है तीसरी। अनि त्यसपछि चाहिँ यो चाल हिँडाइ आउँछ तेस्रो। पीछे पीछे चलने वाली चाल डिसाइपल्स वॉक है। अनि जो पछाडि पछाडि हिँड्छ त्यसलाई चाहिँ एउटा चेलाको हिँडाइ भन्छ। और फिर साथ साथ चलने वाली चाल फ्रेंड्स वॉक। अनि साथ साथमा हिँड्ने चाहिँ हो एउटा मित्रको हिँडाइ। मतलब फ्रेंड मतलब दोनों का मन मिलता है। मित्रहरू भनेको चाहिँ दुईजनाको मन मिल्छ। हनोक का मन प्रभु के साथ मिलता था, प्रभु का मन हनोक के साथ मिलता। हनोकको मन प्रभुसँग मिल्थ्यो, प्रभुको मन हनोकसँग मिल्थ्यो। इतना ज्यादा उन लोग जुड़ गए थे। यति धेरै उनीहरू जोडिनु और भएको इसलिए थियो। प्रभु ने कहा हनोक अब तू ऊपर ही आ जा। अनि यसै कारण प्रभुले हनोकलाई अब तिमी त माथि नै आऊ। तो इसलिए जो प्रभु के साथ साथ चलते प्रभु उनको उठा लेगा। जो प्रभुको साथ साथमा हिँड्छ उनीहरूलाई प्रभुले उठाउनुहुन्छ। पांचवा अनि पाँचौं चाहिँ पहला पत्रस 4 और 7। पहिला पत्रुस 4 अध्यायको 7 पद। तर सबै कुराहरूको अन्त्य नजिकै आएको छ, यसकारण सचेत हो र प्रार्थनाका निम्ति जागा रहो। जो जागते रहते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रिय। जो जागो रहन्छन् र प्रार्थना गर्छन् प्रियहरू। इज़िकिएल में कहा गया है, इजिकियलमा पनि लेखिएको छ 9 अध्याय में, 9 अध्यायमा जो प्रार्थना करते हैं जसले प्रार्थना गर्दछ उनको तू उनके ऊपर एक चिन्ह लगा बोलता है प्रभु। प्रभुले भन्नुहुन्छ कि जो जसले प्रार्थना गर्दछ उनीहरूमाथि छाप लगाऊ। और जब विपत्ति आएगी जब विपत्ति आउँछ तो देखना उनके ऊपर वो विपत्ति ना हो। अनि जब विपत्ति आउँछ याद गर्नु कि उनीहरूमाथि छाप लागेको माथि विपत्ति नहोस्। इज़िकिएल के 9 अध्याय 4 पद और 6 पद में बात लिखी है। इजिकियल 9 अध्यायको 4 पद र 6 पदमा यो कुरा समय लेखिएको नहीं छ। है इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं। समय नभएकोले हामी यसो छोड्छौं। इसका मतलब क्या हुआ? यसको अर्थ के हुन्छ? जो प्रार्थना में रहते हैं, जो प्रार्थनामा लागिरहन्छ वो प्रभु पहचानता है उनको, ये है मेरे लोग जो मुझे पुकारते हैं। मलाई प्रार्थना पुकारा गरिरहनेहरूलाई चाहिँ म चिन्छु भनी प्रभु भन्नुहुन्छ। वो लोग प्रभु से मिलने जाएंगे। उनीहरू चाहिँ प्रभुसँग भेट गर्न जान्छन्। इसीलिए कहा गया है कि जो प्रेयर मीटिंग है वो रियल चर्च है। अनि यसै कारण बताइन्छ कि जो प्रार्थना सेवामा आउँछ त्यो चाहिँ वास्तविक मण्डली हो। हम लोग प्रार्थना मीटिंग को बहुत हल्का गिनते हैं। हामी प्रार्थना सेवालाई एकदमै हल्का ठान्छौँ हम हैन। सोचते हैं कि दूसरे लोग कर लेंगे। अरे अरूहरूले गर्छन् नि भन्छौँ हामी। सावधान रहो, वॉच एंड प्रे। होशियार रहनुहोस्, प्रभुको वचनले भन्दै सचेत रहनुहोस्, जागो रहनुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। क्या पढ़ा हमने? पहला पत्रस 4 का 7, अंत आया है इसीलिए जागते रहो और प्रार्थना करो। हामीले पहिलो पत्रुस 4 अध्यायको 7 पदमा के पढ्यौं? अन्त्य नजिकै आएको छ, यसै कारण सचेत हो र प्रार्थनाका लागि जागा रहो। अब छठी बात, अनि छैटौं कुरा ये पहला थेसलोनी 5 का 23। पहिलो थिस्सलुनीकी 5 अध्यायको 23 पद। अब शान्तिका परमेश्वर आफैले तिमीहरूलाई पूर्ण रूपले पवित्र पारेका हुन् अनि तिमीहरूको सम्पूर्ण आत्मा, प्राण र शरीर हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनसम्म दोष रहित अवस्थामा सुरक्षित राखिएका हुन्। Blameless।
दोष रहित, दोष रहित जो है वो प्रभु को मिलने जाएंगे। जो दोष रहित छ उनीहरू प्रभुलाई भेट्न जान्छन्। और एक बात जो पतरस बोलता है, पत्रुसले अझै एउटा कुरा भन्नुहुन्छ, ये 7वीं बात है, यो 7औं कुरा, दूसरा पतरस 3 अध्याय, दूसरा पत्रुस 3 अध्याय और उसका 14 पद, अनि त्यसको 14 पद। 13 पद में कहता है हम नया आकाश नई पृथ्वी के बाट जोते हैं। अनि 13 पदमा भनिएको छ कि नयाँ आकाशहरू र नयाँ पृथ्वीको बाटो और हामी हेर्दछौँ। इसलिए कैसा बनना चाहिए? अनि कस्तो हामी बन्नुपर्छ? 14 मा, यसकारण प्रियहरू हो, जब तिमीहरू यी कुराहरूको बाटो हेर्दछौ त उहाँद्वारा मेलमिलापमा निष्कलङ्क र निर्दोष अवस्थामा भेटाइने प्रयत्न गर। मेल मिलाप, पीस, मेल मिलाप। प्रियो प्रभु के लोग एकता में, प्रेम में रहे, मेल मिलाप में रहे। प्रभुको लोगहरू चाहिँ मेल मिलापमा एकतामा रहौं। अगर हम यहीं नहीं मिल के रह सकते तो स्वर्ग में कैसे रहेंगे? यहीं हामी मिलेर बस्न सक्दैनौँ भने स्वर्गमा कसरी बस्ने? इसलिए प्रियो प्रभु हमें तैयार कर रहा है। यसकारण प्रियहरू प्रभुले हामीलाई तयार गर्नु हुँदैछ। और भी कई बातें थी, कई धेरै कुराहरू थिए, क्या क्या चिन्ह इस संसार में प्रभु ने रखे हैं, प्रभुले कस्ता कस्ता चिन्हहरू यो संसारमा राख्नु भएको छ, जो नेचुरल डिजास्टर्स है, जो प्राकृतिक प्रकोपहरू छन्। उसके बाद मास कम्युनिकेशन, त्यसको बादमा जुन प्रकारको यो आईटी, यो सबै तकनिकी कुराहरू जो छ, अरे तकनीकी पूरा नहीं, ये जो प्रसारण होता है अभी सब, अहिले सबै यो प्रसारण हुने जति पनि यन्त्रहरू छ, फेसबुक बोलो, ये मीडिया, सोशल मीडिया, सब कुछ, यो सामाजिक सञ्जालहरू जे पनि छन्, ये भी प्रभु के आगमन का चिन्ह है। यो पनि प्रभुको आगमनको चिन्हहरू हो। बाइबल में बताया गया है, बाइबलमा लेखिएको छ। ट्विटर बोलते हैं हम लोग, ट्विटर, हामी ट्विटर भन्छौँ, बाइबल में है, एक्लेसियास्टिक्स में है, यो उपदेशको पुस्तकमा छ। तो फिर बीमारियां भी है, अब यहाँ बिमारीहरू पनि छ, और फिर इकोनॉमिकल जो हमारे लिए जो महंगाई की बात है, इकोनॉमिकल कंडीशन, यो सबै प्रकार आर्थिक जो व्यवस्था छ, वो भी बता रहा है कि प्रभु का आगमन नजदीक है। यी कुराहरूले पनि प्रभुको आगमन नजिक छ बताउँछ। और ज्ञान और यात्रा बढ़ जाएंगे कहता है, वो भी प्रभु के आगमन की चिन्ह है। अनि मान्छेको बुद्धि र यताउता यात्राहरू पनि बढ्छन् भनेर यो पनि चिन्ह हो आगमन। पाप बढ़ गया है, ये भी सबसे बड़ा चिन्ह है। सबैभन्दा ठुलो चिन्ह प्रियहरू पाप बढ्दैछ भन्ने कुरा हो। तो प्रियो, इसलिए सब चीजों को याद करते हुए यसकारण प्रियहरू यी सबै कुराहरूलाई याद गर्दै हमें कैसा बनना चाहिए, हामी कस्तो हुनुपर्छ। तो प्रियो, अगर आपने अभी तक प्रभु को नहीं पाया, यदि आजसम्म तपाईले प्रभुलाई पाउनु भएको प्रभु छैन तो भने, अपने प्रोग्राम को लेकर आगे चल रहा है। प्रभु त आफ्नो सबै कामलाई लिएर अगाडि बढ्नु हुँदैछ। प्रभु ने जो योजना बनाई है, प्रभु तो करता ही जा रहा है। प्रभुले जे योजना गर्नुभएको थियो उहाँ त गर्दै जानु हुँदैछ। एक तरफ प्रभु का ध्यान मंडली के लिए है, एक तरफ प्रभुको ध्यान मण्डलीतिर छ, एक तरफ प्रभु इजराइल के लिए ध्यान देता है, अर्कोपट्टि प्रभुको इजरायलप्रति ध्यान छ। प्रभु तो अपना काम कर रहा है, प्रभुले त आफ्नो काम गरिरहनु भएको उस छ। बीच में उधार पाने वाले लोग उधार पा रहे हैं। यो बीचमा चाहिँ उधार पाउनेहरूले पाइरहेका छन्। क्या आप प्रभु के हो? के तपाईँ प्रभुको हुनुहुन्छ? क्या आपके ऊपर प्रभु के लहू की छाप है? के तपाईँ माथि प्रभुको रगतको छाप छ? क्या जब प्रभु आएगा आप उन प्रभु के लोगों के साथ उठाए जाओगे? के प्रभु आउनु हुँदा प्रभुको लोगहरूको साथमा तपाईँ उठाइनुहुन्छ? अगर आप प्रभु को नहीं पाए हो, यदि तपाईले प्रभुलाई पाउनु भएको छैन भने आप छूट जाओगे, तपाईँ छोडिनुहुन्छ, और तब आपको बहुत पछताना पड़ेगा। तब तपाईँलाई धेरै पछताउनु पर्छ। तब छाती पीटोगे लेकिन कुछ नहीं होगा। तपाईले छाती पिट्नुहुन्छ तर केही उपाय अरे छैन। प्रभु के लोग बोलते थे प्रभु आएगा, प्रभु आएगा। अरे प्रभुका मान्छेहरूले त भन्थे कि प्रभु आउँछ, प्रभु आउनुहुन्छ भनेर। प्रभु आ गया, प्रभु त आउनुभयो। ये भूकंप के जैसा ही है। यो त भुइँचालो जस्तै हो। भूकंप होगा बोलता अचानक हो जाता है। भुइँचालो आउँछ त अचानक भुइँचालो आउँछ। तभी किसी को तैयारी नहीं होती है। कसैलाई पनि तयारी अभी भएकै ये हुँदैन। पानी का भी ऐसा ही हुआ है ना, हैन, यो अघिको बाढ पनि यस्तै भयो। अचानक हो गया, कुछ भी निकालने भी नहीं मिला। अचानक भयो, केही निकाल्नै पाएन। इसलिए हम इन बातों से चेतावनी लें। यसकारण यी कुराहरूबाट हामीले चेतावनी लियौँ। प्रभु हमें तैयार करना मांगता है। प्रभुले हामीलाई तयार गर्न चाहनुहुन्छ। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना गर्नेछौँ। और अपने हृदय को देखो प्रियो, दया गरी प्रियहरू आफ्नो हृदयलाई ये तैयारी सबके लिए है, यो तयारी सबैको लागि हो। क्योंकि हम सभी कहीं न कहीं चूक जाते हैं। किनभने हामी सबैजना कहीँ न कहीँ चुक्छौँ। खामोश रहिए, चुपचाप रहनुहोस्। हम वचन सुनने के बाद अब अपने जीवन को देखकर प्रभु के हाथों में अपने जीवन को सौंपते हैं। वचन सुने पश्चात हामीले आफ्नो जीवनलाई हेरेर हामीले आफै आफूलाई प्रभुको हातमा सुम्पिनु पर्दछ।
तो हम वही करें। अब हामी यसै गरौँ। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है जो तैयार थे वो दुल्हा से मिलने गए। प्रभु, तपाईको वचनमा लेखिएको छ, जो तयार थिए उनीहरू चाहिँ दुल्हासँग भित्र पसे। मैं तो तैयार नहीं हूँ। प्रभु, म त तयार छुइनँ, मेरे पास तेल नहीं है, मसँग तेल छैन, पवित्र आत्मा रूपी तेल, पवित्र आत्मा रूपी तेल, पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं हूँ। म पवित्र आत्माले भरिएको छुइनँ। प्रभु से हम पुकारे, हामी प्रभुलाई पुकारौँ। जिन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया है, जतिले प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभएको छैन, आज एक मौका है प्रियो। आज प्रियहरू तपाईँलाई मौका छ। कौन जाने रात में प्रभु आ जाए। कसलाई थाहा छ राति प्रभु आउनुहुन्छ कि। अगर आप प्रभु को कहो, हे प्रभु यीशु तू आज मेरे हृदय में आ, तपाईँले यदि अहिले भन्नुभयो, हे प्रभु यीशु तपाईँ मेरो हृदयमा आउनुहोस्, मैं तेरे प्रेम और बलिदान पर विश्वास करता हूँ, म तपाईँको प्रेम र बलिदानमाथि विश्वास गर्छु। तूने मेरे लिए भी प्राण दिया, तपाईँले मेरै निम्ति प्राण दिनुभयो। तूने जो इतने सारे लोगों को मुक्ति दी है आज मुझे भी दे। तपाईँले यति धेरैजनालाई मुक्ति दिनुभएको रहेछ, आज मलाई पनि दिनुहोस्। ऐसा मन से कहो प्रियो। तपाईँले हृदयबाट यस्तो भन्नुहोस्। प्रभु तुरंत करेगा। प्रभुले तुरन्तै गर्नुहुन्छ। प्रभु कहता है मैं दरवाजे के ऊपर खड़े होकर खटखटाता हूँ। प्रभुले भन्नुहुन्छ म ढोकाको अगाडि उभिएर ढकढकाउँछु। सिर्फ दरवाजे के बाहर प्रभु है प्रियो। प्रभु त केवल त्यो ढोकादेखि बाहिर मात्रै हुनुहुन्छ। आपके हृदय के दरवाजे के बाहर, तपाईँको हृदयको ढोका बाहिर। देखा जाए तो आपको वो काम करना चाहिए। अब हेर्नु हो भने त तपाईँले पो यो काम गर्नुपर्ने हो। प्रभु दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। प्रभु दैलो खोल्नुहोस्, म भित्र आउन चाहन्छु। लेकिन हमारा प्रेमी प्रभु, तर हाम्रो प्रेमी प्रभु, हमने उसको दरवाजे के बाहर खड़ा रखा है। हामीले त उहाँलाई हाम्रो ढोकादेखि बाहिर उभाएका छौँ। कब तक उसके दिल को दुखाएंगे प्रियो। कहिलेसम्म उहाँको हृदयलाई दुखाउनु हुने। कब तक उसको बाहर खड़ा रखेगी। कहिलेसम्म बाहिर उभाउनु हुने। आज उसको बुलाओ, आज बोलाउनुहोस्। प्रभु अंदर आ, प्रभु भित्र आउनुहोस्। मेरे मैले हृदय को साफ कर, मेरो मैला फोहोरी हृदयलाई सफा गर्नु। तेरे लहू से धो मुझे, तपाईको रगतले मलाई धुनु। मुझे तेरा अपना बालक बना दे। मलाई तपाईको सन्तान बनाउनुहोस्। प्रभु करेगा तुरंत। प्रभुले तत्कालै गर्नुहुन्छ। यूहन्ना 1:12 के अनुसार प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वरको वचनले बताउनुहुन्छ। यूहन्ना 1:12 जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया, जितनों ने उसको ग्रहण किया, उसने उनको अपने पुत्र होने का अधिकार दिया। जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे, अर्थात् जतिले उहाँको नाममाथि विश्वास गरे, उनीहरूलाई उहाँले आफ्नो सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। आप प्रभु का बेटा बेटी बन जाओगे। तपाईँ प्रभुको छोरा छोरी बनिनुहुन्छ। आज प्रभु से मुंह फेर के मत जाओ वापस। आज तपाईँ फेरि प्रभुबाट मुख फर्काएर नफर्किनुहोस्। प्रभु को पीठ मत दिखाओ प्रियो। प्रभुलाई तपाईको पछि नदेखाउनुहोस्। अगर आप प्रभु को चाहते हो, यदि तपाईँ प्रभुलाई चाहनुहुन्छ और निर्णय करना मांगते हो, अनि तपाईँ यो निर्णय लिन चाहनुहुन्छ, अपने हाथ को दिखाओ। आफ्नो हातलाई देखाउनुहोस्। हम उद्धार मुक्ति के लिए आपको कह रहे हैं। हामी तपाईलाई मुक्तिको निम्ति भन्दैछौँ। अगर आप अभी तक प्रभु को नहीं पाए, अहिलेसम्म पनि यदि तपाईले प्रभुलाई पाउनु भएको छैन, और आज प्रभु को कह रहे हो प्रभु तू आ, आज तपाईले भन्नुहुँदैछ प्रभु तपाईँ आउनुहोस्, हाँ, तो अपने हाथ को उठाओ। तब मात्रै तपाईले आफ्नो हातलाई उठाउनुहोस्। कोई है कोही हुनुहुन्छ जो सच्चे हृदय से प्रभु को ग्रहण करना मांगता है? जसले साँचो हृदयले प्रभुलाई ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ? दूसरे लोग आंख बंद रखो, अरूले चाहिँ आफ्नो आँखालाई बन्द राख्नुहोस्। प्रार्थना करो। अगर आप उद्धार पाए हुए हो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो। यदि तपाईले उद्धार पाइसक्नु भएको छ भने तपाईले अरूको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस्। आप जो विश्वासी भी हो, तपाईहरु जो विश्वासी हुनुहुन्छ लेकिन लापरवाही का जीवन जीते रहे, तर तपाईले लापरवाहीको जीवन जिरहनु भयो, आज प्रभु आपको फिर मौका दे रहा है। प्रभुले आज फेरि तपाईलाई मौका दिनुहुँदैछ। आपको मैं हाथ उठाने नहीं बोलूंगा, म तपाईलाई हात उठाउनु भन्दिन, लेकिन अपने हृदय को प्रभु को सौंपो। तर तपाईको हृदय प्रभुलाई सुम्पिनुहोस्। प्रभु मैं मेरे इस गलतियों के लिए पछताव करता हूँ। म मेरो भूलहरूको निम्ति पश्चाताप गर्छु प्रभु। प्रभु आपको प्यार से आलिंगन करेगा। प्रभुले तपाईलाई प्रेमको साथमा अँगाल्नुहुन्छ। प्रेमी पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, तेरी योजना तूने अपने वचन में बहुत साफ बताई है, और हम एक एक वचन खोल खोल कर देख रहे थे। प्रभु जी, तू आने से पहले तूने चिन्ह रखे हैं, और हमारे लिए तेरी प्रजा इज़राइल सबसे बड़ा चिन्ह है। तूने कहा भी था, जब तुम अंजीर के पेड़ को उसमें अंकुर आते देखो और पत्तों को देखो, फल आते देखो, जान लो कि वो दिन नजदीक है।
प्रभु जी, इज़राइल आज हमारे सामने एक चिन्ह के समान खड़ा है। लड़ाई शुरू हो गई है प्रभु जी, तेरा आगमन बहुत नजदीक है और इसीलिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम जितने यहाँ हैं प्रभु हम निर्णय कर सकें। प्रभु जी, पिछले समय में जितना जो कुछ हुआ अब हम उसको अंत लाना मांगते हैं। अगर हमारा एक दूसरे के साथ झगड़ा है उसको हम अंत लाना मांगते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई गुप्त पाप है प्रभु उसका अंत लाना मांगते हैं। अगर हम लापरवाही का जीवन जी रहे हैं प्रभु जी उसका अंत लाना मांगते हैं। प्रार्थना रहित हमारा जीवन है प्रभु, हम अब जागृत होना मांगते हैं। प्रभु जी, तो हमारी सहायता कर। हमारे हृदय से जो प्रार्थना उठ रही है प्रभु, उस प्रार्थना को तू ग्रहण कर। एक नया काम प्रभु जी एक एक के जीवन में कर जा प्रभु, यही हमारी विनती है। वचन की रक्षा कर, जिस हेतु से तूने हमें ये वचन दिया है प्रभु, तो तेरा पर्पस, तेरे हेतु को पूरा कर। इस प्रार्थना धन्यवाद को प्रभु यीशु के नाम से चढ़ाते दया से सुनो, ग्रहण कर। आमीन।